पिछले कुछ दिनों से पॉप कल्चर की संस्थानों में कुछ हो नहीं रहा है भाई अब तो और कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा अब जब तक भाईजान नहीं आ रही तब तक कुछ नहीं है। क्यों भाईजान तो हॉलीवुड चले गए ना। हॉलीवुड चलेगा। भाईजान हॉलीवुड चले गए? अरे वो की किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग कर रहे हैं संजय दत्त के साथ। क्या बात है? संजय दत्त भी हॉलीवुड में है। हाँ दोनों लोग, दोनों भाई, नहीं, दोनों तलवार। मजाक कर रहा है ये। अरे मजाक नहीं भाई, बिहाइंड द सीन्स भी आ गए उसके। भाईजान इन हॉलीवुड? हाँ भाई। डैम। तो मतलब फाइनली हॉलीवुड के पास इतना पैसा आ गया कि दे कैन अफोर्ड आवर भाई। संजय दत्त, सलमान खान रात में। अबे मूवी का ऐड नाम होगा। नहीं, शाहरुख नहीं एक सेकंड रुको। उसी पिक्चर में पिक्चर along with Hollywood legends at City Cinema कुर्दिस्तान पता नहीं है। अरे बिहाइंड द सीन्स अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ भाई, बिहाइंड द सीन्स। भाई ये ऐड हो सकता है, आई डोंट नो, ऐड हो सकता है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हॉलीवुड है, हॉलीवुड है भाई। भाई लोग को बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं भाई। और इन्फॉर्मेशन दो, और इन्फॉर्मेशन दो अगर तुम्हारे पास है तो। रुक एक्सक्लूसिव, सलमान खान शूटिंग फॉर रोड्रिगो गुएरोस 7 डॉग्स रीमेक। ओह डैम। 7 डॉग्स कौन सी मूवी है भाई? IMDb पे भी लॉक्ड है 7 डॉग्स। अ लोनली गाय हु लिव्स विद 7 डॉग्स गेट अ कंप्लेंट फ्रॉम हिज नेबर्स, विल ही कम अप विद अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू ओवरकम दिस। क्योंकि सलमान खान है तो एक्शन तो बनता ही है, और इसी वजह से ही किसी हॉलीवुड वाले ने देखा होगा और इसी वजह से लिया भी होगा। ना आई स्टिल डोंट बिलीव जब तक भाईजान खुद अनाउंस नहीं करते। ट्विटर पे देख ले भाई, सलमान खान हॉलीवुड डाल दो, मिल जाएगा। उसके अंदर रॉक हो जाए तो और मजा आ जाए ना। स्पेनिश मूवी है। फिर भाई और रॉक एक ही पिक्चर में, क्या कहते हो? फिर या तो भाई रहेंगे या रॉक रहेगा या वो पिक्चर रहेगी। और अपने को पता है जब तीनों दाव पे है तो कौन बचेगा आखिरी में। हाँ एक्शन मूवी है भाई 7 डॉग्स। एक और स्टिल आया है जिसमें भाई सूट उट में है पूरे। भाईजान रॉक को बोलेंगे बेटा सुन, जब तक तो हॉलीवुड में आया नहीं था ना तब तक मुझे इस इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके थे। भाई यार इस मूवी के ये जो एक्चुअल मूवी है इसमें तो एक्शन टाइप नहीं लग रहा है, तो ड्रामा नहीं है। नहीं, वो ड्रामा टाइप लग रहा है, लेकिन सलमान खान है तो एक्शन वाली ही होगी वो। चलो इसीलिए भाई के लिए हम ताली बजा देते हैं। सिंह का सिंह हो गया। शूट है भाई, अरब थ्रिलर। अच्छा भाई यहाँ पे भी कैमियो देने लगे। जो अरब थ्रिलर है, गॉड डाइम, गॉड डाइम। हॉलीवुड नहीं है, अरब है, अरब मूवी है। भाई ने सोचा हिंदी मूवीज में काफ़ी कैमियो हो गए, साउथ की मूवी में भी थोड़े बहुत कैमियो मार दिए, अब जाएंगे हम अरब की पिक्चर में कैमियो देने। और तुमने वो न्यूज़ सुनी क्या? डाकू महाराज नेटफ्लिक्स पे आने वाली है और उसमें से उर्वशी रौतेला को निकाल दिया पोस्टर में से। पोस्टर में से क्यों निकाल दिया? मुझे लगा पिक्चर में से निकाल दिया। सुनो, मैंने आर्टिकल रीड किया है, ओके, कि पोस्टर में से निकाल दिया उनको और पिक्चर में से भी निकाल दिया है, ऐसा एक आर्टिकल क्लेम करता है। ठीक है, इट कुड बी अ रूमर, बट मैं जब देखने गया तो नेटफ्लिक्स पे आया नहीं अभी तक। ये कौन किस पे है? NDTV मूवीज़ पे आर्टिकल है ये, कि मूवी में से भी हटा दिया उनके सारे सीन कट करने के लिए। तो मैं गया प्ले करके देखने को, और आई नहीं थी वो। फ्राइडे को आने वाली है भाई। इंडियाज फर्स्ट एक्ट्रेस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम नेटफ्लिक्स मूवी अपनी पिक्चर से। अपनी पिक्चर से। पर पिक्चर भाई, पिक्चर के लिए, पिक्चर प्रमोट करने के लिए तो मुझे लगता है एक ही इंसान ने मेहनत करी थी भाई। हाँ, पूरा उसी को पिक्चर में से हटा दिया। जितना अकेले क्यों मैडम जी ने हैंडल किया है प्रमोशन नॉर्थ में, उतना किसी ने नहीं किया। बताओ, 12th में उनके 97% आए थे और तुम उनको पिक्चर से हटा रहे हो, तो सही बात नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। इतनी पढ़ लिख के भी एक्टिंग। मे बी शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल स्क्रीन थिंग्स, शी वांट्स टू बी वो सीन ऑन द बिग स्क्रीन। कुछ क्लिप आ जाते हैं उनके, देख के लगता है कि देयर इज नो वे रियल या कि सच। वो एक था कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इट इज़ द बिगेस्ट गैप बिटवीन हीरो एंड एक्ट्रेस एज। अच्छा ये बोला था उन्होंने? हाँ, बिटवीन मी एंड
जो मेन लीड एक्टर थे उनके। तो क्या वहीं पे मैं इंटरव्यूअर हूँ और किसी ब्रांड का प्रेशर ना हो तो मैं बोलूँ व्हाई स्टॉप देयर, ठीक। एक कदम और आगे चले जाओ। MDH के चाचा You के साथ go girl, Why? you go। वो नहीं रहे पीछे अब। ओह शिट यार थोड़ा सा चूक गई बस। स्ले जिससे मेरे को एक बात बतानी थी। मैं आज श्रद्धा कपूर से मिला। कैसे बताओ? हाँ, रियल वाली श्रद्धा कपूर। कहाँ कैसे? सपने में? बताओ। अरे नहीं भाई, सामने सामने। वो अबे बताया, स्टोरी तो बता भाई। अरे हंस ले भाई, ये बता तो सुनो, मैंने देखो हुआ ये कि मैं आया हूँ अहमदाबाद, मेरे दोस्त की शादी है, स्कूल फ्रेंड है, उसकी शादी हो रही है, इसलिए मैं आया हूँ। और मेरे को बहुत भूख लगी थी तो इसलिए मैं बाहर निकल के वहीं पे कुछ खाने बैठ गया था। और खा रहा हूँ इतने में पीछे दो लड़कियाँ ओ माय गॉड श्रद्धा इज हियर, चलो फोटो खींचते हैं, ऐसा बोल के भागने लगी। फिर उसके पीछे जो लाइक वहाँ के होते हैं शॉप्स वगैरह ब्रांड के, वो लोग भी अंदर से भागने लगी। दुकान छोड़ के भाग गए। दुकान छोड़ के भाग गए भाई। यार बादल, मैं तो नहीं जाता, मैं तो दूसरी चीजों पे ध्यान देता। दुकान खाली पड़ी है कैसे? मैं सोच रहा हूँ ठीक है ये मौका है, मैं वहाँ जाके मैं ऐसे एज अ फैन फोटो खिंचवा सकता हूँ, फिर उसको इंस्टाग्राम पे डाल देता, गाइस कोलैब कमिंग सून। दूर से मैं एक्ट्रेस होता या एक्टर होता, पिक्चर मेरी बुरी रिव्यू करता, दूर से तू ही था ना, तू था एक पड़ोस। मैं तो आने देता जब फोटो खींचता ना सेल्फी, वहां मैं बदला निकालता पूरा। गार्ड को ऐसे इशारा करते कि धरो इसको, और ऐसे वाले चाटे मारता ऐसे। वही तो देखा, मतलब देखा दूर से देखा। तो हुआ ऐसा है ना कि देखो मैं ऐसे बैठ के खा रहा हूँ और जाने का पैसेज ऐसा है। अब ये मत बोल देना कि वो वहीं आके बैठ गई तुम्हारे सामने और खाने लग गई। अरे नहीं भाई, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है मेरी, बट मैं बता रहा हूँ कि जाने का पैसेज ऐसा है। तो मैं बोल रहा हूँ सच में आई है क्या, लोग भाग के जा तो रहे हैं। और मेरे आगे फिर वो एक एयर होस्टेस थी, वो भी अपना कपड़ा वगैरह ऐसे कर रही है कि हाँ अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, मैं जा रही हूँ सामने। एयरपोर्ट पे थे? हाँ एयरपोर्ट पे था मैं। और मैं ना फिर ऐसे कोई भी आ रहा तो मैं मुड़ के देख रहा हूँ आ गई क्या 10 मिनट कोई नहीं आया, मेरा खाना खत्म होने वाला था और मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ। यहाँ मैं अपना कोला पी रहा हूँ, वहाँ से श्रद्धा जी आ गई तो डिल्यूजन अल्ट्रा प्रो मैक्स एंड देन 10 मिनट लाइक लिटरली 10 मिनट मेरी गर्दन दुखने लगी थी पीछे मुड़। मैंने बोला जान दो छोड़ो। आवाज गई, फिर एकदम से मैं देखता हूँ आवाज चली गई। हाँ बोलो। आवाज चली गई। हेलो अभी आ रही। हाँ तो मैं 10 मिनट जब गर्दन दुख गई, मैंने जान दो अब नहीं देखूंगा। फिर खा रहा हूँ, इतने में ऐसा हलचल इधर आँख के कोने में दिखाई देती है। फिर मुड़ के देख रहा हूँ तो आगे 2 बॉडीगार्ड, पीछे 2 बॉडीगार्ड, बीच में वो पिंक कलर का उन्होंने इंडियन कोई ड्रेस पहना हुआ था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको। और साथ में एक और कोई तो आदमी था और उनके आसपास लोग चल रहे हैं ठीक है, और वो बहुत स्पीड से चल रही हैं, थोड़ा और पेस पकड़ लेती तो भागने लगती हैं, मतलब इतना स्पीड। और जो हरामखोर लोग यहाँ से दुकान छोड़ के गए थे ना, वो अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या बोल क्या रहे थे? फोटो नहीं मिली उनको। अबे किसी को नहीं मिली होगी। तो अब पता नहीं, उधर शायद उन्होंने थोड़ी देर खिंचवाया होगा और बाद में बोला होगा कि बस अब मैं जा रही हूँ, और ये लोग पीछे रह गए। अगर खिंचवाई होती तो उनके पीछे नहीं घूम रहे होते वो लोग, आकर के पोस्ट करने की तैयारी कर रहे होते। हाँ पीछे घूम रहे थे, फोटो खींच के भाई इंसान साइड में हो जाता है कि हाँ हो गया चल फोटो ले लिया। तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं अपना कोरा फ्राइड फूड खा रहा था, ड्रिंकिंग कोरा, वही बर्गर दबा रहा था। हाँ पता है ऐसा है, मैंने लोगों का डिल्यूजन ऐसे सुना हुआ है, इवन मूवीज में भी ऐसा होता है कि वो ग्रुप नहीं होता था वन डायरेक्शन का, तो वहाँ पे पता नहीं कोई रील देखी थी कि वहाँ जो टीनेज जब लड़कियाँ होती थी
के बता रही हैं रेडिट पे स्टोरीज कि मैं अपने लेग्स शेव करके जाती थी कि जस्ट इन केस किसी को प्यार हो जाए मुझसे अगर मैं कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ तो क्या पता वो मेरी टांगों की चमक देख के वहीं बेहोश हो जाए। और ये इसको बोलेंगे पीछे डिल्यूजन, अल्ट्रा डिल्यूजन। और मूवी भी तो आई थी एक एनी हैथवे की, द आइडिया ऑफ यू। अरे मैं गलती से वो रॉकस्टार के बैंड वाले के वैनिटी वैन में घुस गई, मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ, उसको वही प्यार हो गया मुझसे। भाई क्या डैम। लेकिन सही था, मतलब सोचने मैंने में दूर कोई से ही बुराई देखा। नहीं है, सोचने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैंने तुम दूर से बताओ देखा, लगा I was like, कैसा? चलो सही है, सही है, मतलब एक था यार कि है जैसी वो मूवीज़ वगैरह में देखती हैं, अब रियल में भी वैसी दिख रही थी, और आसपास लोग फिर भी चल ही रहे थे कि भाई श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, और स्त्री आई हुई थी और ऊपर से नाम, सही था, इट वॉज गुड, इट वॉज मच मच बेटर देन कार्तिक आर्यन। अरे मत आते था। अच्छा कर, क्योंकि मैंने उनको मुंबई एयरपोर्ट पे देखा हुआ है। साला मैं किसी हीरो से नहीं मिला यार। अबे दिखना और मिलने में फर्क हो जाता है। हाँ ना, अच्छा हाँ, मैं देखा है मैंने, हाँ। ऐसा गोंजाल्विस को नहीं बोल सकता भाई। मैं इस सब के बीच में ना अपने ना चांसेस वे कर रहा था कि इन्होंने एक बार तो मेरी वीडियो देखी ही होगी, है क्या पता पहचान जाए। बादल सोच रहा हुआ दिमाग में कि यार मेरे ऊपर नजर जाए और क्या पता पहचान ले, क्या पता, who knows? ये तो, अरे तुम आ जाओ फोटो खिंचा लो। वो अपन देखते ना पिक्चरों में, धूम देखे धूम, वो उसमें उदय चोपड़ा देखता है ना, कोई भी लड़के तो सीधे सबने बच्चे और बाइक पे बैठे हैं और बीच पे दौड़ रहे हैं, तो एकदम बादल भी लेके क्या पता वो बोल दे, अच्छा तू ही था ना जो स्त्री में जिसने रिव्यू में मेरी तारीफ करी थी इधर। इसको फोटो दूंगी मैं, इसको फोटो दूंगी। बादल हाथ पकड़ के चलो सीधे मंदिर, अब आपने नहीं रुकना है यहाँ। अरे 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 इतना आगे बादल नहीं गया like, था सर। अपने छाती के बाल शेव करेंगे नहीं आज। बहुत सही था, एकदम ऐसा हो जाता ना कि अरे क्या करने आई थी वो, ऐसे कुछ बादल का GPS अरे के मुझे लिए। क्या पता भाई, मुझे क्या बादल पता। भी लाइक ये जहां मैं जा रहा हूँ वहीं आती जा रही है यार, मेरा पीछा तो नहीं हो रहा है। ओ भाई, पता चला कल मेरे दोस्त की शादी में आ गई। बादल जाके पूछ ही लेगा, आर यू लाइक स्टॉकिंग मी? कल भी अपन एयरपोर्ट पे मिले थे, यू नो। नहीं, उनके साथ जो था वो मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। मैं तो अगर किसी को जैसे जस्ट इन केस अगर किसी को जानता पहचानता हूँ और कोई दिख जाता है कहीं पे, तो मैं नहीं ही अप्रोच करना पसंद करता कि मे बी शायद मैं डिस्टर्ब ना कर दूँ उन्हें। तो मतलब अगर पीछे आपको कहीं दिख रहा है तो प्लीज मत अप्रोच करना। नहीं चिल, हाँ नहीं अगर चिल हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अबे यार दूर से ही उससे चिल्लाने मेरे को लगो याद तो आया। फिर वह भी हो जाता है कि भाई रुक एयरपोर्ट पे हो, ऐसे मत चिल्लाए कर। उससे मेरे को याद आया, एक मेरा सब्सक्राइबर मिला था, ठीक है, और वो सामने आके यहाँ खड़ा हो गया मेरे। अरे कॉमिक कॉन ऑल ओवर अगेन। आंखों की वो तुम्हारा हुआ था ना, वो मैंने वापस से अब खुद एक्सपीरियंस किया वो रिलीफ किया, ठीक है। गुस्ताखियाँ। यहाँ आके खड़ा हो गया वो, और वो सीधा आंखों में देख रहा है मेरे, एकदम जो प्यूपिल्स होते हैं ना काले वाले, आंखों में उसी नहीं, में वो देख रहा है तुम्हारी direct। आत्मा में झांक रहा था बादल। हाँ, और मैं ऐसे 2 सेकंड देख के मैंने नजरें चुरा ली भाई कि मत देख भाई तू, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। और आगे बोलता है अरे बादल भाई आप यहाँ नंबर मिलेगा। और वहाँ पे एक तो ये नंबर वाला ये एक्चुअली मेरे में साथ लोग भी हो पूछते चुका हैं है। भाई, नंबर मिलेगा, आज से हम दोस्त है। ये मेरे साथ भी हो चुका है कि भाई यार अच्छा यहीं कहाँ रहते हो, अच्छा एड्रेस नंबर पता सब पूछ ले भाई तू। अभी उसका तो बोला ठीक है, मैंने बोला नहीं सॉरी नंबर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा बोलता है फोटो, और फोटो में वो ऐसा चिपका के खड़ा हुआ है मुझसे कि मैं ऐसे भाई थोड़ा डिस्टेंस, और उसका बादल की हाथ इज्जत पे हाथ डाल लिया उसने। उसका हाथ ऐसे जगह पे आया था, थोड़ा और नीचे आता तो मेरी कमर पकड़ लेता वो, ऐसा हाथ रखा था, और मैं इतने ऑकवर्डली ऐसे खड़ा हो कि भाई तू फोटो की जल्दी, मेरे को जाना है। तो तुम अगर देख रहे हो ऐसी कोई हरकत करी दोबारा किसी ने अगर हमारे साथ में, तो बाबा जी का घंटा बजा देंगे वहीं, ठीक है। अरे बहुत ऐसा, मतलब तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुसाता है इंसान। नहीं लोगों को आइडिया है कि कैसे बिहेव कैसे करते हैं।
एक्चुअली वही देखो, उसका रीजन मैं लोगों पे नहीं डालता, मेरे को लगता है कि वो क्या है, जब जैसे अपन को देखते हैं कैमरे में उनको लगता है कि अपन रियलिटी में भी वैसे ही हैं, तो बस खुद जाओ। और क्या चला, कुछ देखा तुम लोगों भाई कोई टॉपिक नहीं आज हमारे पास बात करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे को एक याद आया, तो बाकी करके एक सीरीज है, बाकी? बाकी अच्छा, बाकी हनुमा, तुमने देखा होगा, एकदम मस्कुलर डूड्स हाँ, होते हैं, अच्छा, हाँ, बाकी, और वो हाँ, मेरे फाइट जिम में और लगा वो हुआ उसका मार्शल poster। आर्ट्स और क्या क्या कुछ कुछ करते हैं, एकदम दुनिया के बाहर की लॉजिक लगा के जो भी है। तो उसके मांगा में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की एंट्री हुई है। अरे हाँ, मैंने वो पैनल देखा है जिसमें कोई वो आर वर्ड बोला गया है। हाँ, आई डोंट नो आर वर्ड था कि नहीं, बट वो ऐसा बोल रहे हैं कि हु इज दिस, जिसने अमेरिका के फाइटर्स को हरा दिया। फिर इलॉन मस्क को थोड़ा दिखाया है ऐसे, एकदम ही ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशन देते हुए कि थोड़ा, बाकी बहुत ओवर द टॉप जाती है यार, मतलब। मैंने आज वो खत्म ये है किया, ना पे। फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ओके, कैसा है ओवरऑल शो? हाँ, इंटरेस्टिंग। तो मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को ठीक लगा, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया है, बट मेरे को ठीक लगा। और मैं समझता हूँ कि लोगों को क्यों पसंद आया, क्योंकि लोग उससे अपना बचपन, नॉस्टैल्जिया वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि स्पाइडरमैन शोज़ का ना एक बहुत ही स्पेसिफिक वो है, जैसे तुमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है, एक एनिमेटेड शो है। हाँ, तो हर किसी ने अपने बचपन में कोई ना कोई एनिमेटेड शो देखा है स्पाइडरमैन का, क्योंकि वो चलता रहता है। तो जिस इंसान ने जिस टाइम पे देखा है ना, वो उसके साथ अपना नॉस्टैल्जिया जोड़ लेता है, इसीलिए लोगों को वो बहुत अच्छे लग जाते हैं, वो रिलेटेबल भी हो जाता है ना, वो ये फ्रेंडली नेबरहुड का है। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन काफ़ी अच्छा है, दैट बीइंग सेड। लेकिन ये वाला जो है ना, इसमें मुझे 2-3 चीज़ें हैं जिससे मेरे को मतलब अजीब लगा। एक तो वो अल्टरनेट यूनिवर्स में तो इन लोगों ने सारी चीज़ बहुत लिबर्टी ले ली है। पीटर पार्कर की सीक्रेट आइडेंटिटी इज सीक्रेट नो मोर, ठीक है, पूरी दुनिया को नहीं पता, लेकिन उसका तुमने वो तो देखा ही होगा ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न हैज़ रिप्लेस्ड आयरन मैन इन दिस यूनिवर्स। आयरन मैन है, लेकिन जो पीटर पार्कर की मेंटोर वाला रोल है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न कर रहा है। उसको उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता है और वो उसको गाइड कर रहा है, सूट दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। और पीटर जो है वो उस मतलब फाइट लड़ते लड़ते भी उसकी हेल्प लेता है कि अब मैं फंस गया हूँ मिस्टर ऑसबॉर्न, मुझे क्या करना चाहिए, मैं घबरा रहा हूँ, ये वो। और वो उसको गाइड करता है कि देखो इसका ये वीक पॉइंट होगा, यहाँ मारो, ऐसे करो, वैसे लड़ो। तो वो वैसे मतलब मैं पर्सनली उस स्पाइडरमैन का फ़ैन नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि क्योंकि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा जो उसका वो है ना फोर्टे है, वो ये है कि वो खुद ही चीज़ों को फिगर आउट करता है हर तरह से, वो किसी पे डिपेंड, उसका ये है कि हाँ फाइन आई डू इट। माइल्स का डायलॉग है वो वाला कि आई डू माई ओन थिंग। तो वो स्पाइडरमैन का ना फोर्टे है कि मतलब मैं खुद से करूँगा। तो ये वाला स्पाइडरमैन ना बहुत ऐसा वीक सा लगता है, फिर धीरे धीरे करके बिल्ड करते हैं उसको, लेकिन वो जो कंसोलिडेशन वाली चीज़ आपको लगनी चाहिए ना कि स्पाइडरमैन में है कि हाँ, और अब ये अपने पाँव पे आ चुका है ऐसा। हाँ, मतलब वो आखिरी तक भी वैसा ही रहता है कि अपने पाँव पे तो आया ही नहीं, और वो सीजन वाइज कंटिन्यू करेंगे उसको, क्योंकि हर कैरेक्टर का आर्क है, तो अगले सीजन में और कहानी डेवलप प्रोग्रेस होगी। लेकिन ना जैसे इसमें एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी बताई, तुम देखोगे या बता दूँ मैं? बता दो, देखेंगे ही आराम से, क्या करना। तो तुम इसकी स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक पोर्टल खुलता है जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज निकल के आता है, ठीक है। तो उसी पोर्टल में से स्पाइडर भी निकल के आता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो आखिरी एपिसोड है फिनाले, उसमें हमको ये पता चलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक पोर्टल खोलना चाह रहा है, ठीक है। वो उसने साइंटिफिकली अपने गैजेट्स वगैरह इक्विपमेंट से एक पोर्टल बनाया है, और वो पोर्टल को एक्टिवेट जैसे ही वो करता है तो उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आ जाता है, कहता है ये मत करो। तो पीटर उसको कहता है कि क्या मत करो, मतलब ये तो यही है जिसने वो मिड टाउन हाई में इतना तबाही फैलाई थी, ये वो। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर क्या होता है कि वो उसकी बात नहीं सुनते और वो पोर्टल खोल देते हैं। अब उस पोर्टल में से वेनम आता है, डॉक्टर स्ट्रेंज और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। पीटर भी वहाँ पे, स्पाइडरमैन भी है, तीनों लड़ रहे हैं वेनम से, दोनों मतलब, बाकी सब लोग भाग जाते हैं।
तब क्या होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करता है वहां पे और एक पोर्टल खोलता है, उस पोर्टल में से वो जाते हैं और वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं और तब वो वाला मोमेंट होता है जहां पीटर को पावर्स मिलती है। और वो जो मकड़ी होती है उसके अंदर पीटर का ही ब्लड है। वो बीच में किसी एपिसोड में पीटर को चोट लगती है तो ऑसबॉर्न उसका खून निकालता है और वो खुद अपनी स्पाइडरमैन आर्मी बनाना चाह रहा था। ओके तो वही स्पाइडर जाता है। तो बेसिकली वही है, स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल वाला कॉन्सेप्ट वही- यहाँ पे लगा दिया। हाँ, वो पैराडॉक्स हो गया कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एग्जैक्टली वो लूप में वो खुद ही घूम रहा है वो। हाँ, ओके। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि इन लोगों ने एक डिफरेंट टेक लिया है। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन ना अल्टीमेटली मैं इस स्पाइडरमैन का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो आई वॉज होपिंग कि ये लोग अगर शो बना रहे हैं तो एटलीस्ट कॉमिक बुक एक्यूरेट बनाते थोड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मतलब थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं वो, अपनी लिबर्टी लेके चलते हैं। एक्यूरेसी के बाद फिर भी ठीक है, वो तो तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। बट जैसे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, ठीक है, उसको लेके रिस्पेक्ट तब एक आई थी ना जब उसका शॉट था कि वो गिरा हुआ है, उसका आधा मास्क कट चुका है और वो पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखता है, और तब जाके वो खड़ा होता है कि नहीं, सूट नहीं है, गैजेट नहीं है, जो भी है, बट मुझे करना है, क्योंकि मुझे करना है। तो वैसा कुछ नहीं था इस एनिमेटेड शो के अंदर, मतलब एक आध जो मोमेंट जो है, उसके स्पाइडरमैन को डिफाइन करे कि हाँ ये स्पाइडरमैन जो है। पता है एक मोमेंट होता है जहाँ पे स्कॉर्पियन से लड़ता है, स्कॉर्पियन इसको तोड़ देता है, मतलब बहुत बुरी तरह से मारता है, और उसके बाद मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब हाँ सही से होगा, लेकिन फिर भी ना वो स्पार्क नहीं है इसमें। लोग, मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऑफेंस ले लेंगे मेरे बोलने पे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरे शो, हर इंसान अपने स्पाइडरमैन शो के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, हर इंसान। तो वो जो उसके बचपन वाला फेज होता है ना, कि कॉलेज वाला, स्कूल वाला, कहीं ना कहीं उसने स्पाइडरमैन शो देखा होता है, वो एकदम ये मेरा फेवरेट है और फिर नहीं छोड़ता उसको। तो ये वैसा है। उस हिसाब से तो ये जो इनविंसिबल स्पाइडरमैन वाला जो शो आया था, उससे पहले भी मैंने एक शो देखा था एनिमेटेड स्पाइडरमैन का, और उसमें तो वो आदमी टाइप था स्पाइडर क्या ही बोलो उसको। 90s का वो देखा होगा तुमने फिर, 90s वाला? हाँ, फिर बाद में नहीं रीरन्स चलते हैं उसके, तो फिर उसी के दौरान भी मैंने नया वाला स्पाइडरमैन का भी देखा था, बट पुराना वाला पहले देखा हुआ था। तो और उसी के दौरान में टोबी मैगवायर का भी स्पाइडरमैन आ गया, तो मेरे लिए एक स्पाइडरमैन मतलब मैच्योर आदमी है। वो जो तुम एनिमेटेड शो बोल रहे हो ना स्पाइडरमैन का, मुझे बहुत पसंद है वो, लेकिन देन अगेन अगर अब उसे कोई देखेगा तो बोलेगा भाई क्या है यार, लेकिन अगर तुम देखते हो ना तो वो थोड़ा सा मैच्योर टेक है स्पाइडरमैन पे, और वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें है स्पाइडरमैन अपना खुद का, लाइक मैं करूंगा खुद से, प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करता है, सीक्रेट आइडेंटिटी सीक्रेट है पूरा। इवन स्पाइडरमैन गेम्स, भाई उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, कुछ भी है कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, भाई वो जब कंट्रोलर वगैरह जब गूज़बम्स आते हैं ना कि नहीं मैं करूँगा। ये जो सेकंड पार्ट था ना स्पाइडरमैन का 2 खेला है तुमने? हाँ, इसमें भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा ये साइडवेज चले गए सेकंड पार्ट में। हाँ, मतलब ठीक है गेम खेलने में मजा आता है, लेकिन वो जो एक प्रॉपर स्पाइडरमैन स्टोरी आप देखना चाहते हो ना। हाँ, पहला वाला तो ओजी था। अरे पहला तो आपके दिल से कनेक्ट हो रहा था एकदम भाई, बहुत। सेकंड वाले में थोड़ा सा फटक से जाते हैं। अब अच्छा, तुम जैसे अगर वो जो एनिमेटेड शो बोल रहे हो ना स्पाइडरमैन का, वो मैंने पूरा देखा है। तो उसमें उन लोगों ने ग्रीन गॉब्लिन, हॉबगॉब्लिन, फिर दूसरा हॉबगॉब्लिन, ये प्रॉपर एस्टैब्लिश करे हुए हैं कि कैसे, कौन, कहाँ से, तो मज़ा आता है देखने में, पता है भाई। यार मैं अब याद करूँ ना, स्पाइडरमैन मेरी ज़िंदगी कितना बड़ा पार्ट है, मतलब वो देखा 80s 90s वाला, फिर नया वाला देखा, मूवीज़ देखी, गेम्स ये प्लेस्टेशन वाले खेले, इवन वो की डेस्कटॉप पे वो जो गेम्स आते थे अच्छे ग्राफिक्स वाले, नहीं, एक गेम होता था जहाँ पे आप ज़मीन पे लैंड नहीं कर सकते, ज़मीन पे अगर नीचे गए बिल्डिंग्स पे तो मर ही जाओगे। अच्छा हाँ, और उसके पुराने उसमें आता था, पुराने वाले जिसमें उस मूवमेंट्स भी 2-3 होती थी, और ज़मीन पे मारो तो वो चिपक जाते थे ज़मीन पे। एंड
उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन जब टोबी मैगवायर की आई थी तो उस टाइम गेम भी आया था और वो उसका भी भी game बहुत आया। अच्छा गेम था भाई। क्या बात बहुत- कर रहे हो, मतलब मेरे को तो इतना खास नहीं लगा, वो ठीक ही था। नहीं नहीं, अब मैं बचपन में मैंने खेला हुआ था, ठीक है, जितना गया उसमें हाँ, लिजर्ड। अगेन वही देखो नॉस्टैल्जिया। हाँ नॉस्टैल्जिया। अब मैं जैसे मैं एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को प्रेफर नहीं करता क्योंकि टोबी मेरा पहला था, लेकिन वो गेम भी आया था ना ठीक है, अब लड़ा हुआ शुरू कर देना, ठीक है ठीक प्रेफरेंस की बात होती। तो जब वो आया, गेम आया था ना, वो उस टाइम में 20-20 रुपए दे के पार्लर में गेम खेलता था। नहीं भाई यार लगा, मैं सेव करके गया हूँ ये मिशन, यहाँ से खेलूंगा तो भाई वो बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा लगता था, मतलब हाँ, हम्म, बहुत I बहुत agree. बड़ा पार्ट रहा है स्पाइडरमैन। मतलब और मुझे लगता है ना कि हर इंसान, हर एक जो मतलब अभी ग्रोन अप भी हो गया है, मतलब जो अपने 40s में भी होगा, ठीक है, और एक जो अपने मतलब 20s में होगा, एक जो अपने 15-16 साल का होगा, हर किसी ने स्पाइडरमैन को एक्सपीरियंस किया है अलग अलग हर फॉर्म में। और अलग अलग फॉर्म में वो मतलब इतना एवर प्रेजेंट रहा है ना पॉप कल्चर मीडिया में, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं करता। लाइक इट्स ये आई थिंक ये कुछ 5-7 साल ये फंबल कर गए ये। SSU. पता है, मैं यही बोलूंगा अगेन कि अभी भी जैसे जिसने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखते हुए बड़ा हुआ है ना, उसके लिए वो है। उसके लिए तो वो हाँ, वही हाँ। है स्पाइडरमैन। जो एंड्रयू गारफील्ड के साथ में बड़ा हुआ है, उसके लिए वो है। वो उसके लिए वो है तो भाई। कई लोग जो टोबी के साथ हुआ है, भाई टोबी ओजी स्पाइडरमैन। मेरे लिए तो टोबी हाँ। टोबी था। हाँ। गेम वगैरह मैंने नहीं खेला हाँ। उसका कभी, बट टोबी की मूवीज थी स्पाइडरमैन। हम्म। जाओ स्कूल में किसी बच्चे के बस्ते पे है वो, हाँ सही है उसका वो वाला पोज। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वो। बिल्कुल, कॉपी पे स्टिकर विकर चिपके रहते हैं। हाँ, और हाँ, कॉपियां, स्पाइडरमैन नोटबुक का। भाई, नोटबुक आती है स्पाइडरमैन वाली हाँ। यार, तो वो अब हर वही। कहीं मिल रहा वो है भी आपको। वो टोबी की मूवी वाली स्पाइडरमैन। हाँ वही वो जो उसी का सूट। वो रेड हाँ। पे वो सिल्वर कलर के उसके वो थे, हाँ तो वो वही। है ये। और ना मतलब बहुत ज्यादा रहा है वो, बहुत ज्यादा। हाँ। उसका हमेशा एट सम पॉइंट इन टाइम आप कहीं से भी उठा लो, कोई भी साल, 2013 उठा लो, 2015 उठा, स्पाइडरमैन का कुछ ना कुछ होगा मीडिया में। मतलब एनिमेटेड शो चल रहा होगा, या कोई मूवी होगी, या कोई गेम होगा, कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होगा। हमेशा हमेशा भाई। या तो वो कितने सारे लोग होंगे जिनके लिए इनटू द स्पाइडरवर्स होगा उनका स्पाइडरमैन। हाँ भाई, हाँ, माइल्स मोरालेस। Spider-Verse। बिल्कुल। तो ये एक बहुत की पॉइंट है जिस पे लोग क्या है डिबेट करते हैं, अरे नहीं ये स्पाइडरमैन शो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन उसका की पॉइंट ये है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तुमने हाँ। उसको जिस फेज में वो एक्सपीरियंस किया है ना। इट्स हाँ। लाइक जैसे आप गाने सुनते हो, आप जब पुराने गाने कोई भी सुन रहे हो आपके स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम के, तो आपको गाना नहीं पसंद है, आप वो टाइम याद कर रहे हो, तो आपको वो टाइम पसंद है। जो दोस्त वाइब करते थे उस गाने पे। हाँ, दोस्त वाइब कर रहे हैं, आप अकेले बैठे हो, दुख में हो, तो भी आप वो टाइम याद कर रहे हो। तुम सुनकर ऐसा फील ले रहे हो कि काश हाँ। उसको भी मुझसे प्यार हो जाए। अरे भाई ये एग्जैक्ट रब करे तुझको भी कुछ तुम- कुछ ऐसा था ना वो। अभी वो कोई भी गाना सुन लो, ठीक है, अरिजीत का कोई गाना उठा लो, रॉक स्टार के गाने उठा लो, तुम्हें वो गाने अच्छे लगेंगे, बट द रीजन इज कि वो तुमको वो टाइम भी याद दिला देते हैं, हाँ तो आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। तो दैट इज स्पाइडरमैन फॉर एवरीवन, आई थिंक। स्पाइडरमैन इज ओमनीप्रेजेंस। या भाई यार, नेक्स्ट अभी स्पाइडरमैन का क्या आ रहा है, उसका गेम का क्या हुआ? अभी तो आई डोंट थिंक कुछ भी आ रहा है, उसके डीएलसी लाएंगे वो इस साल। अच्छा हाँ, डीएलसी भी नहीं आया ना उसका। अभी स्टेट ऑफ प्ले किया उन्होंने, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट ये स्पाइडरमैन के डीएलसी अनाउंस करेंगे या कुछ ना कुछ वोल्वरीन से रिलेटेड बताएंगे, बट देयर वाज नथिंग। तो पहले डीएलसी फ्री में देते थे स्पाइडरमैन के? नहीं। पैसे लेते? हमेशा पैसे बहुत सस्ते थे, मैंने जब खरीदे थे तो आई थिंक 600 रुपए में दोनों डीएलसी मिल गए थे। ओह तब तो ठीक है। पर पुराना वो होगा बहुत game छोटे तब। थे यार, अब दे वर तो- बेयरली 2 hours। अब तो एल्डन रिंग जब आ गया ना उसकी वजह से, तो भाई वूकोंग के डीएलसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। आएगा वो। अब तो मुझे पता है भाई- मुझे डर लग रहा है क्योंकि गेम इतनी भाई मेरी में पार हुई है। क्या बात कर ठीक रहे ना? हो? अरे भाई वो उस वो टफ है भाई, गेम आसान नहीं है। टफ है बट मतलब हाँ मतलब उसका फील है। अब मैं सोच रहा हूँ अब अगर डीएलसी आया तो
अभी कैसे मैं खेलूं, मुझे याद तक नहीं है अभी। नहीं वो तो आप फिर से वापस नहीं, आप चालू जैसे करोगे तो मसल मेरा तो ये मेमोरी फंडा है हो पता है, जाएगा अगर वापस से। डीएलसी आ रहा है ना तो गेम रीरन कर लूंगा मैं पूरा। पूरा हे भगवान। मजा आया। हाँ। अबे तुमने अभी एल्डन रिंग का डीएलसी खेल लो ना। अरे यार मैं एल्डन रिंग सोच रहा था। इतना डिफिकल्ट गेम था, ठीक है, लेकिन उसको लोग कैसे कंपेंसेट करते थे, लेवल अप करके, कि आप ओवर लेवल हो जाओ, बॉस फाइट कर लो एंड हो जाएगा आपसे। लेकिन फिर उन्होंने डीएलसी में क्या, ये सब चीज़ें हटा दी। उन्होंने कहा आपके लेवल मैटर ही नहीं करते, उन्होंने अलग लेवल सिस्टम बना दिया। और वो बॉस फिर आप कभी भी ओवर लेवल होके पहुंच ही नहीं सकते बॉस के पास। तो ऐसा अच्छा। देते हैं आप में कि उसके मतलब जितने भी ये bosses क्रॉस हैं। करोगे तो ही आगे लेवल मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हारा system लेवल main game मैटर का ही अलग नहीं है। करता। हम्म और यहाँ का लेवल सिस्टम अलग है। हाँ, तुम सोच रहे हो मैं 10th की पढ़ाई करके जाऊंगा 5th का एग्जाम देने के लिए, तो नहीं, वहाँ पे तुमको 5th का ही करके 5th का ही देना है। आने तुम तीसरी की पढ़ाई करके 5वीं का एग्जाम दोगे। मैं एक ही बार मैंने एल्डन रिंग मतलब खोला था और बहुत टाइम से पीसी से डिलीट नहीं किया था, क्योंकि भाई टाइम देना था, क्या कुछ नहीं। उसमें वो ओपन वर्ल्ड दे देते हैं आपको, आप एक्सप्लोर करो। एक तो साला ये कौन सी दुनिया है, जहाँ जाता हूँ हर चीज़ मुझको मारना ही चाहती है। ये तो ब्यूटी है उस वर्ल्ड की। हाँ जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मार ही रहा है मुझे। एंड वो समझ नहीं आता कि मैं जाऊँ कहाँ पे, पहले मारूँ किसको। नहीं, दैट इज द की। हाँ। डोंट पहले किसी को भी नहीं मार रहा है आपको, पहले जा रहा है अपने लेवल अप पे फोकस करना है, छोटे छोटे एनिमी। उसका सबसे बड़ा ट्रिक पता है क्या है? हाँ। जहाँ बहुत सारे प्लेयर क्विट कर जाते हैं, हाँ। कि आप जहाँ पे सबसे पहली बार स्पॉन होते हो उसके जस्ट सामने एक घोड़े पे बैठा हुआ बॉस है। हाँ वो सबसे बड़ा हरामखोर है यार। और वो बहुत आगे के गेम का बॉस है। तो बहुत लोग जाते हैं यार मेरे से तो यही नहीं मर रहा है, मेरे से तो यही नहीं मर रहा है। वो नहीं मार रहा है तुमको, हाँ, वो तुम्हें game बहुत का बाद part- में मार रहा है। भाई बीबीएस ने स्ट्रीम करा था एल्डन रिंग का, मैं देखना चाह रहा था क्या है। उसने 8 घंटे में पहले उसको मारा था। ट्री सेंटिनल को, वो बाप। घोड़े वाले हाँ घोड़े वाले को। मैं क्या भाई, मैं 8 घंटे नहीं दे सकता। थैंक यू एल्डन रिंग, मैं नहीं हूँ आपकी ऑडियंस। अभी जैसे मैंने जो एल्डन रिंग के डीएलसी का फाइनल बॉस मारा था, मेरे को 2-3 दिन लगे उसमें। हर दिन 2-3 घंटे स्ट्रीम कर रहा हूँ, फिर आके 3-4 घंटे कर रहा हूँ, ऐसे करके मारा। अरे वो काई सेनेट का देखा ट्रेलर, बैटमैन वाला? हाँ देखा मैंने। हाँ यार, बन क्या गया बनाया भाई वो। उसने? भाई बंदा यार, वो बंदा लाइफ जी रहा है भाई, अपनी पीक लाइफ। वो भाई अपनी फैंटेसियां पूरी कर ले रहा है, पता है, ऐसी बात है। बताओ। भाई क्या एक बार को ट्रेलर देखा, मैं क्या आ रहा है क्या, फिर और देख रहा उसने हूँ सब काई mix कर दिया है, ठीक है। हाँ। उसमें बेन एफ्लेक और वो पहले वाला क्रिश्चियन बेल की बटन दबाएगा, सूट ऐसा भाई निकल के आएगा। वो जो आर्खम का मिशन में नहीं बैटमैन बुलाता है कि वो भेजो, वो आती है रॉकेट ऊपर से, उसको लेके मैं क्या साले ये खुद बन गया। और फिर वो क्या, वो एक वो जैस खड़ा हुआ है पीछे, उसको हाँ। बैटमैन फेंक के मारा, तो बोले वो जो जिसको पकड़ रखा है उसने कह दी, वो कह रहा है कि थैंक गॉड आई एम सेव्ड नाउ। भाई वो 5 फुट वाला बैटमैन मैंने पहली बार देखा, और जब अपनी बैटमोबाइल पे जा भी रहा होता है ना, ऐसे सिकुड़ के भाई मैं क्या भाई वो थोड़ा पैरोडी टाइप फील होता है। भाई वो मतलब कर क्या रहा है, वो गेम ही खेल रहा है ना। गेम ही खेल रहा है। लेकिन वो ट्रेलर वो हाइप बिल्ड हाई बिल्ड कर रहा बाप रे। है वो भाई। अरे बाप भाई थोड़ा सा ऑरा सेट करना होता है ना, बैटमैन बनाओ थोड़ा सा वो चौड़े में बैट गेम चलता टाइप है। बना के खेलेगा पूरी। भाई वो ऐसे मतलब सोचो, तुम्हें बोल रहा है कि बैटमैन वाली वॉक है, तुम्हें बैट मोबाइल सीजीआई वाली है, वहां पे जाना है, तो थोड़ा सा माहौल बनाओगे ना कि मैं चाहती थी बारी ऐसे जा। मेरे को अगर कोई बोले ना कि ये ऐसा करना है मैराथन, मैं पहले 5 गेम खेलूंगा कोई और जिनकी मैराथन करूंगा। उस बीच मैं पूरा अपने आप को बफ अप करूंगा, ठीक है, बॉडी बनाएगा। हाँ, कि मतलब वो आप उस पे जाओगे बल्क पे, ठीक है, और फिर मैं वो प्रोमो शूट करूंगा, सिर्फ और प्रोमो के वही लिए। वो हाँ। बल्क करने का ही वीडियोस काट के वो ट्रेलर में डाल दोगे एकदम, भाई बैटमैन की ट्रेनिंग कर रहे हो तुम। वो जो टायर खींच रहा है यूं करके, वो ये पुल अप मार रहा हाँ है यार, Ben Affleck आराम वाले। से। वही तो। आई थिंक 6 महीने लगेंगे मैक्स बल्क करने में। तुमको 6 महीने लगेंगे हाँ मुझे एज के हिसाब से।
मैं अगर बल्क करने जाऊंगा तो मेरे को 3 महीने लगेंगे और फिर उसको कम करने जाऊंगा तो 3 साल लगेंगे। मैं तो कभी कभी खाना ही भूल जाता हूँ। वो ये आई थिंक बैटमैन तो बहुत आसान गेम है, मतलब वो उसके लिए बैटमैन के लिए आपको कोई मैराथन की जरूरत नहीं है भाई। बैटमैन इज लाइक सो चिल्ड आउट गेम यार। हाँ यार बहुत आराम से। मैं उस स्काई सेनेट का देखा था, एल्डन रिंग, एंड वो मेलिना थी, वो उस पे ही अटका हुआ था कई मेलिना, हाँ। दिनों तक। एंड फिर मैं वो थी एक्चुअली उसकी हसल, वो एकदम कैरेक्टर लूज कर रहा था अपना, कि मतलब ये मर ही नहीं रही है औरत। वो नहीं मरती। मैं जब वो पहली बार खेला था गेम, मेरे से वो नहीं मरी थी, मैंने बंद कर दिया था खेलना। फिर मैं डीएलसी खेला, फिर डीएलसी पूरा कंप्लीट कर क्या है, फिर मारा उसको मैंने। जो कि भाई, उसको उसके मारना साथ- जरूरी भी नहीं है। नहीं, हाँ वो एडिशनल बॉस है आई थिंक। हाँ एडिशनल बॉस है वो। तो ना बाप रे। उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो, तुमने उसको मारा, उसकी आधी हेल्थ ले ली, फिर वो तुम्हें मारेगी हाँ और अपने आप को हील कर लेगी। मतलब हाँ। तुम्हारी हेल्थ से उसकी हेल्थ बार वापस रीजनरेट हो रही है। हाँ अच्छा ये तो बहुत और उसको 2 बार मारना है तुम्हें। हाँ। हाँ 2 फेज हैं उसके। अपनी तो अपनी एक- एक हेल्थ में उसको 2 बार मारना है। हाँ और पता है वो इतनी मुश्किल नहीं है, उसका एक कॉम्बो है। हम्म, एक उसका वाटरफॉल फाउल डांस है जिसमें वो ऊपर जाती है, 3 बार ऐसे मारती है बबल बना के, वो एक तुम्हें पड़ा तुम खत्म। हाँ। और वो हील कर रही है उसमें। ये चीज मुझे बड़ी खराब लगती है एल्डन रिंग की, मतलब एक हिट से मैं मर जा रहा हूँ। हाँ गेम अभी तो तुमने ब्लड बोन नहीं खेला। ब्लड बोन तो भाई और सेकीरो तो इन सब का बाप है। सेकीरो तो भाई यार इज सच अ पेन। इसीलिए और मैं बताओ। लाइव नहीं करना पसंद करता। मैं क्या भाई, हाँ एल्डन रिंग लेकिन लाइव में मजा आता है, थोड़ा सा ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, अच्छा लगता है। क्या तुम्हारा लगता कैसा है ऐसे एक्सपीरियंस रहा उसमें? हाँ किसमें? अनचार्टेड। हाँ तो मतलब तीसरा पार्ट खत्म किया है, चौथे सेनवा भी तो हो ही गया, बात कर ली उसके ऊपर। अभी मत खेलना आप चौथा, बहुत तुमने अनचार्टेड हो गया ना, आप चेंज करो। हाँ अभी कुछ और खेलूंगा, सोच रहा हूँ वैसे काफ़ी ऐसा कमर्शियल गेम्स खेल लूँ, जैसे क्योंकि डालने भी रहेंगे। हाँ तो एक डाल दूंगा क्योंकि एक वीडियो में चला जाएगा। रेसिडेंट उसके इविल बाद खेलो। भाई यार वो ट्रॉमा है मेरा रेसिडेंट इविल एक्चुअली। अरे सबका ही ट्रॉमा है वो, कोई बात नहीं। हाँ। रेसिडेंट इविल 2 रीमेक से शुरू करो। भाई मुझे तो अभी भी हैरानी होती मैंने एलन वेक 2 कैसे क्लियर कर लिया। एलन वेक 2 तो फुल ब्लोन एक्शन गेम है। हाँ रेसिडेंट इविल में थोड़ा सा, अगर तुम रीमेक खेलते हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मज़ा आता है। वो भी एलन वेक से थोड़ा ही डिफरेंट है। एक पुलिस स्टेशन में है वो पूरा, एक रात की कहानी। एक रात की कहानी उसी मजा में आएगा। आता हूँ, वो चट्टान जैसा आदमी ट्रेंच कोट पहन के। यार ये साल इसमें तो Mr. दौड़ने उड़ने भी लगा है। Mr. X, हैं? हाँ दौड़ता है इसमें। तो सोचो कि तुम भाग रहे हो रॉकेट लॉन्चर तारे, ओ खट से बचा ऐसे रॉकेट लॉन्चर से, फिर भागने लगा तुम्हारे पास। उस पे गोली नहीं वेस्ट करनी आपको। द की इज कि हाँ। उस पे गोली चला के आप वेस्ट नहीं करो, बस वो आ रहा है तो बस थोड़ा सा पैटर्न बना के उसको गोले में फंसाओ सर्कल में, और फिर ऐसे करके निकल जाओ। तो फिर क्या हो, क्योंकि उसमें रेजिडेंट इवल में गोलियां काफ़ी गिन चुन के मिलती हैं आपको, और अगर आपकी गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर क्या? मर गए, मतलब फिर आप हथियार? बिना गोलियों के खेलोगे। हाँ तो बाकी फिर- हथियार होंगे ना। तो गोलियां नहीं मिलेंगी, बिना नहीं गोलियों तो के कैसे खेलें? जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं तो बहुत ही कंजूसी से यूज़ करता हूँ गोलियाँ। तो आई शूट द लेग्स। आप पैर पे गोली मार दो, उसका पैर कट जाएगा आपकी गन से, फिर वो दौड़ नहीं सकता, लेकिन आप दौड़ सकते हो। फिर भाग लो। निकल जाओ। तो वो ऐसा उसका सिस्टम है। भाई रेजिडेंट इवल नाम सुन के ही मुझे ठंड लगने लगी भाई, यार मैं क्या बताऊँ। अच्छा रेजिडेंट इविल 2 रीमेक खेलो, 3 रीमेक खेलो, फिर 4 रीमेक खेलो, फिर उसके बाद रेजिडेंट इविल 6, 7 विलेज जो भी आया था, नहीं रेजिडेंट इविल 7 बायोहैजार्ड, फिर 8 विलेज, वो खेलो। 5 गेम बता दिया तुमको।
कोशिश करेंगे। रेजिडेंट इवल शुरू करोगे, ऐसी बात नहीं। मज़ा आएगा। थोड़ा सा हार्ड फील होगा, मतलब वो मूवमेंट हैवी फील होता है उसका, बट वो उसका डिज़ाइन है। 4 तो एक्चुअली भाई बहुत अच्छा है, मतलब मैं मास्टरपीस मानता हूँ रेजिडेंट इविल 4 को, पुराना भी और नया भी। एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। हाँ नहीं 4 तो मतलब जब मैं जाता था पार्लर में तो सब 4 ही खेल रहे होते थे हर बार। मैंने खेले। कितना पुराना है मतलब, हाँ। कितना पुराना है जब ये पार्लर जाते थे तो तब? रेजिडेंट इविल 4 का रीमेक बना है अभी। बेसिकली रेजिडेंट इविल वालों ने क्या किया है, एक बहुत कैपकॉम ने एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला बनाया। उन्होंने अपने पुराने गेम्स को रीमेक करना शुरू किया। एक टीम रीमेक बनाती है, दूसरी टीम जो है वो नए गेम्स आगे बढ़ाती है। तो जो रेजिडेंट इविल 7 आया था वो फर्स्ट पर्सन है, फिर उसके बाद जो 8 आया था, फिर 7 के एक साल बाद उन लोग, मतलब जो बीच में गैप ईयर था उसमें उन्होंने डाला रेजिडेंट इविल 2 का रीमेक। फिर उन्होंने डाला शायद आई थिंक 3 का रीमेक तो डाला। रीमेक में वो मतलब वो ये कि एसेट्स जो हैं वो आज के टेक्नोलॉजी यूज करके बनाते हैं, स्टोरी लाइन सेम होती है, पूरा ग्राउंड अप से बनता Story- है, लेकिन हाँ पूरी स्टोरी हाँ, सेम story है। same। थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है हल्की फुल्की। वो लोग बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूँ तो जैसे 7 और 8 को, मतलब जो उन्होंने 7 से आप एक तरह से रेजिडेंट इविल का रिबूट मान लो, क्योंकि वो उसको जैसे रेजिडेंट इविल 7 को बायोहजार्ड कहते हैं, फिर 8 को विलेज कहते 7 हैं। तो बहुत सक्सेसफुल आईपी थी भाई, जो एक हाँ। कैबिन होता है भाई, फैमिली टाइम। बहुत तगड़ा। तो इन लोगों ने ना एक कॉमन एनिमी सा निकालना शुरू कर दिया है, और वही चीज़ आपको थोड़ी सी रीमेक्स में देखने को मिलती है। 7 तो से वो- इन्हें क्लैरिटी आ गई कि स्टोरी हमें मेन देनी है। तो वो एक उन्होंने कर दिया, जैसे हर गेम में आपको अलग अलग वायरस मिल रहे हैं, टी वायरस, यू वायरस, ये फलाना टिक्का, तो उन्होंने कहा कि एक वायरस कर रहे हैं, तो वो ऐसा करके बना रहे हैं। इस साल एक ड्रॉप होगा। और मैं तो अभी इंटरेस्टेड हूँ चाइनीज गेम स्टूडियोज के लिए, क्योंकि मैंने वूकॉन्ग के बाद एक और कोई देखा हुआ है गेम का, वो काफी ग्रेइश टोन में चलता है, वो भी ऐसे कुंफू टाइप है, मारने वारने वाला। Release हो वो गया? हार्ड दिख रहा है। हाँ रिलीज हो गया। उसका नहीं ट्रेलर ठीक ना, वो हार्ड फैंटम गेम ब्लेड दिख की रहा है बात कर रहे हो क्या? फैंटम ब्लेड 0? शायद। एक second। अच्छा मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। फैंटम ब्लेड 0 नहीं है वो, हाँ नहीं फैंटम ब्लेड 0 ही तो। फैंटम ब्लेड 0 है। ओके। हाँ अभी रिलीज नहीं हुआ ना। नहीं तो ये देख के ही लग रहा है हार्ड होगा, लेकिन भाई वेट, वो कौन क्लियर हो गया भाई, ये भी हो जाएगा ठीक है। एक और गेम है, वो भी काफी अच्छा लगा था मुझे, वेदरिंग स्टॉर्म्स या ऐसे कुछ है। लेकिन भाई यार ये चाइनीज स्टूडियोज एकदम आग लगाए हुए हैं उनकी। वो तो है। ये जो मार्वल राइवल्स है वो भी उन्होंने ही बनाया हुआ है। अभी तो फायर कर दिया किसी बंदे को, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। एंड एडिशनली अब मूवीज भी, हाँ नेजा 2 भाई 2 बिलियन क्रॉस करेगी। वो भी अभी तो बस- एनिमेटेड है। नेजा 1 कब आई थी? 2019। हाँ काफी तो वो कितना रिसेंटली है, कमाई वो थी? ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ वो कितना उसने शायद 700 या 600 मिलियन कमाया था सिर्फ चाइना में। मतलब ये भी पहली तो बार ये एक चीज़ आध चल रही बिलियन थी। कर गई चाइना में ही। तो अभी बस 3 ही हफ्ते इसके हुए हैं, पहले 1.7। इसके रिलीज के पहले ना जो सबसे बड़ी मूवी थी जिसने एक सिंगल मार्केट में पैसा कमाया था वो था स्टार वॉर्स फोर्स अवेकन्स, जो एपिसोड 7 आया था उनका। एपिसोड 7 आया था जिससे उन्होंने अभी मॉडर्न ट्रिलॉजी करी थी, उसका पहला पार्ट। तो उसने 970 कुछ तो गई थी वो। और उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम थी, हाँ वो भी शायद 900 या 850 गई थी, ऐसा कुछ तो था उसका। एंड देन उसके बाद फिर चाइनीज़ मूवीज़ ही थी 700 750 के रेंज में। तो ये टॉप था अब तक का, ये आती है और आई थिंक 8 दिन में इसने 1 बिलियन क्रॉस किया था सिर्फ चाइना में। और उसके बाद फिर 18 दिन में आई थिंक 1.7 बिलियन कर गए ये लोग, जो कि अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी ऑल टाइम ले लो तुम। कौन सी थी अभी आई थी? इनसाइड आउट 2 थी शायद, इनसाइड आउट 2 थी शायद। 1.7 बिलियन जो गई थी, कर दिया बीट। मतलब सारी डिज्नी पिक्सार की सारी एनिमेटेड मूवीज़ रह गई पीछे, इसने अकेले सिर्फ चाइना में उतना कमाया है।
मैं देखना चाहता हूँ भाई वो क्योंकि वो desert। बोल रहे कि वहाँ की चाइना। माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड स्टोरी और उसको सारे एलिमेंट्स लेके उन्होंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग उसको नेशनल प्राइड से कनेक्ट कर रहे हैं मैन कि ऑफ देखो हम कल्चर भी का ऐसा बना सकते हैं। बादल व्लॉग चाइना से भी एक किया जाए क्या? मैन ऑफ कल्चर चाइना। चाइना स्पीड बनाओ तो guys, करता ही है चाइना ना जाएं हम भाई, लोग। स्पीड तो करता ही है हर कंट्री जाके। बताओ गाइस, चाइना जाएगा हम लोग। बट वो लेकिन उधर movie तो इंस्टाग्राम यूट्यूब बैन है भाई, क्या करेंगे? बैन है उधर। तो यहाँ आके डालोगे ना, तुम वहाँ रिकॉर्ड कर लो सिर्फ, और आ ही नहीं सब पाया। रिकॉर्ड कर लो और उम्मीद करो कि भाई मैं पहुँच जाऊँ सही सलामत घर, वरना वहाँ कुछ भी बोलोगे तो सीधा कैमरे में अरे भाई ये- गेम कर देंगे वो जब ये भी जैसे साला वो- हमारे बुलेट ट्रेन। अगर वो अपनी हाँ। ट्रेन वाली वीडियो चाइना से डली होती ना, अपन वापस नहीं आ पाते, अपन वापस आ ही नहीं पाते, खत्म थे अपन। कहाँ जाते किसी को पता नहीं चलता। वही तो यार, लेकिन सोचने वाली बात है ऐसी मूवी। हमें एक स्टाफ लेके ड्रॉप कर दिया जाता, अब तुम खेलो वुकोंग रियल लाइफ। भाई वो तो बंदर था, वो भी काफी सारी चीजें कर लेता था, अपन क्या करेंगे। क्या फिर तुम हमको ढूंढने आते? अरे घंटे से साला बोलते ये अरे तो भाई चलो खत्म ऑडियंस हुआ। तो तालियां बजा रही है, अरे भाई, पिट गए तीनों। बोले जो काम हम लोग नहीं कर पाए। और डाल रिव्यू। हाँ। ये बात है, मैंने चाइल्डिश गैम्बिनो का कोई म्यूजिक वीडियो आया था, उसमें बंदे ने जब मेटाफॉर में टाइप में बताया था कि ऑडियंस दूसरों को एंजॉय करती है जब वो हर्ट होते हैं, तब वो असली एंजॉयमेंट है। वो इतना मस्त गाना बनाया है, वो सबके सामने नाच रहा है, बार में एंटरटेन कर रहा है, कोरियोग्राफी सब मस्त है, कुछ जहाँ एक बंदे को लग की गोली, हंसना चालू, तालियां शुरू। भाई यार ये मैं क्या भाई, बहुत सटायर होते हैं बहुत तगड़े। भाई भयंकर। तो आसपास अगर मारा मारी चालू हो जाए तो लोग क्यों घेर के देखने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं कि अरे भाई मारा मारी यही तो चालू हो रीजन गई। है, यही रीजन है। आधा भाई पूरा WWE का करियर इस पे चल रहा है। और क्या बिग बॉस। बिग बॉस। और वो कौन सा था वो, पर favor। मोन्टोया Montoya पर पर फोर। अरे यार, लेकिन ये जो नेज़ा का हुआ है, तुम सोच के देखो कि एक कंट्री के कारण वो मूवी ऐसे लीग में पहुंच गई जहां अब उसके आसपास की पिक्चरें हैं अवतार, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और स्टार वॉर्स, बस। और अच्छा, कोई यही नहीं। एक बात बताओ, क्या हाँ। तुमको ऐसा लगता है कि जैसे अब इनसाइड आउट ने भी बहुत पैसा कमाया, ठीक है, और एनिमेटेड मूवीज इन जनरल बहुत पैसा, मतलब मोआना को देख लो, या बिलियन तो चली कनेक्ट जा कर रही है। जाती हैं तो डेफिनेटली। हाँ, तो तुमको हाँ। क्या लगता है कि मतलब अब लाइव एक्शन से थोड़ा सा साइड में जा करके ये लोग एनिमेटेड पे ज्यादा फोकस करेंगे? कौन लोग? बहुत जो भी हॉलीवुड स्टूडियोज हैं। आई थिंक हॉलीवुड तो अच्छे खासे क्वांटिटी में करता ही है। नहीं, और ज्यादा। देखो और- अब इसको कैसे कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एंड गेम ले लो, ठीक है, एंड गेम टुक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, राइट, टू मेक। पैसा भी ज्यादा लगा, एक्टर्स, उनके स्केड्यूल्स, और फिर सेट पीसेस बनाओ, सब चीजें करो, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और वो फिर पूरा VFX वालों को। हाँ, वो तो है ही ना। जैसे एनिमेटेड में कैरेक्टर अब तुम्हारा है भाई, 100 साल तक वो सेम ही दिखेगा। वो कभी तुमसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगा कि भाई मेरी सैलरी बढ़ गई, मुझे एक्स्ट्रा दे दो। उस पर तुम्हारा पूरा IP का कंट्रोल है। साला इमेजिन करो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, बट ये एनिमेशन के फॉर्म में मूवीज चल रही हैं। मार्वल एनिमेशन के डिवीजन बना के वो प्लान तो यही कर रहे हैं कि हम एक मूवी बना सके। अल्टीमेट गोल वही है। और इवेंचुअली जस्ट इन केस चल गई कोई, तब साल में 3 मूवीज एनिमेशन की आ रही हैं। आई स्टिल फील कि मतलब जो फील हमको लाइव एक्शन में आती है वो एनिमेटेड मूवी नहीं दे नहीं, पाएगी नहीं। कभी भी नहीं। एनिमेशन मतलब वो और भी ज्यादा कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड हो गया, हाँ, ऑफ कोर्स। और भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपके एक्टर्स को नखरे नहीं झेलने हैं, आप और भी ज़्यादा लोगों को प्लीज़ करो। जैसे सोनिक हो गया,
लोगों के वो फीडबैक आया, कैरेक्टर ही चेंज कर दिया हमने Exactly. खुश करने के लिए। तो उस पैसा तरीके कमाती से हैं, पैसा कमा अब रही है। पैसा भी कमा रही हैं। हाँ, नेक्स्ट अभी लाइव एक्शन में क्या है, एक पर्सनल कनेक्ट है कि एक इंसान है उसमें, आप उसमें रॉ कहानियां देते हो। अब कोई एनिमेशन के साथ अगर मांगा एनीमे की बात छोड़ दो, तो आई डोंट थिंक कि वो रॉनेस और कोई स्टूडियो बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करता है। और जैसे ऑडियंस का एक अच्छा खासा सेक्शन है जो पसंद ही नहीं करता देखना एनिमेशन, वो एकदम ऐसे डायरेक्ट बड़ा क्रॉस आ जाता है कि भाई एनिमेशन मतलब नहीं, भले ही वो एनिमे हो या कुछ भी हो। वो एक वो हो जाता है ना कि मतलब बच्चों के लिए है। और मेजोरिटी देखो, मुआना हो गई, इनसाइड आउट हो गई, इनकी अपन को पता है कि मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं। बच्चे वही पैसे खर्च करवाते हैं माँ बाप के, वही मर्चेंडाइज खरीदवाते हैं। दैट इज द, तुम डिज्नीलैंड जाओगे, वो पूरा बच्चों को पकड़ने के लिए गिमिक बनाया हुआ है। एक्चुअली सच है ये। वहाँ पे मतलब तुम देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो है वो पूरी सिंड्रेला की ड्रेस पहन के और सिर के ऊपर वो लगा के और पंख लेके हाथ में छड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, मतलब दे ड्रेस अप। हाँ नहीं परी, हाँ नहीं भाई वो देखा हाँ, और लड़कों में भी लड़कों के अलग कैरेक्टर्स हैं। हाँ, तो उनको याद भी नहीं रहेगा, 5 साल बाद उनको याद भी नहीं रहेगा कि हमने किया था। ड्रेस $300 की। अरे बहुत सस्ता बोल दिया दोस्त। ओ भाई यार, कितनी की होगी भाई? भाई बहुत महंगे महंगी चीजें हैं यार, बहुत महंगी महंगी। वाह, 3, अरे माँ की आँख। भाई वो एक मॉडर्न फैमिली में एपिसोड है जहाँ वो डिज्नीलैंड में जाते हैं और वो एक ऐसे कम्फी वाला जूता होता है, ऐसे नहीं, वैसे काफ़ी ऐसे फर वाला, फॉक्स फर वाला। मैं क्या मन किया यार एक बार तो बनता है यार, एक सिंड्रेला वाला जूता मैं भी कर सकता हूँ। सिंड्रेला का तो कांच का जूता था भाई यार कांच का नहीं, वो फर वाला भाई, उसमें अच्छा। एकदम मखमल टाइप लगे फील में, क्या यार। नेक्स्ट टाइम और डिज्नीलैंड जाके उनकी ये पूरी गिमिक ना एक्चुअली सिर्फ कपड़ों पे और मर्चेंडाइज पे खत्म भी नहीं होती है। जब वहाँ के मेरे ख्याल से जो मैं पेरिस का डिज्नीलैंड देखा है, अंदाज़न अगर मैं बताऊँ, उसमें 4 या 5 अम्यूजमेंट, 4 थे, एक और खुल गया एवेंजर्स वाला, तो उसमें 5 अलग अलग पार्क्स हैं, छोटे छोटे से। मेरा मतलब है वो भी एक दिन चाहिए आपको एक घूमने में पूरा अच्छे से। तो एक छोटे पार्क के अंदर कम से कम 5 से 6 रेस्टोरेंट हैं और सारे थीम्ड है, ठीक है। जैसे एवेंजर्स का जो नया खुला है उसमें एक हैंक पिम का रेस्टोरेंट है, तो उसमें वो छोटे से लेकर छोटे बड़े burgers, बर्गर्स और हाँ, ऐसे बड़े, टाइप के हाँ। गिमिक ही है सारी चीजें। टेस्ट बहुत एवरेज, लेकिन उनका क्या 3 गुना price ज़्यादा होता है। पैसा। अरे भाई वही। बहुत पैसा है, बहुत पैसा। मतलब तुम एक नॉर्मल बर्गर, ठीक है, जो कहीं पे भी पेरिस की नॉर्मल सिटी से कंपेयर कर लो, खाओगे तो तुम्हारे को 15 यूरो का, ठीक है, 13 से 15 यूरो भाई। ये तो मैं नॉर्मल सिटी का बता रहा हूँ। यही सेम बर्गर अगर तुम डिज्नीलैंड में खाओगे तो वो सीधे 25 से 30 यूरो हो जाएगा। यार सोचो फॉक्स को खरीदने के लिए कितना पैसा दिया था उन्होंने, 70 बिलियन। 70 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता भाई। तो कहाँ से, यहीं से तो आया है वो, यहीं से है वो, यहीं तुम से सोचो, वो नहीं, बोला जाता है कि मार्वल इतना पैसा कमाता है, इतना उसका कलेक्ट ऐड करके अभी कुछ 30-35 बिलियन गया होगा। हाँ, ग्रॉस कलेक्शन, उसका आधा काट के दे दो तुम थिएटर ओनर्स को, थोड़ा काट के दे दो टिकट वालों को, बचा हुआ डिज्नी के हाथ में है, फिर तुम उसमें एक्टर्स की सैलरी काटो और जो भी काटो ऐसे। तो ये मार्वल का हिसाब है। तो उन्होंने 70 बिलियन पे कहाँ से किया होगा? लोन लिया जो भी है वो अलग है, बट मेन पैसा तो यहीं से आ रहा है उनका, क्रूज और डिज्नीलैंड और सब एक्सपीरियंसेस। होता है ना कि कैश फ्लो भयंकर बना रहा है, तो बीच में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, झरना बह रहा है ना। वो एक्चुअली वही है। वही तुम देखो, डिज्नी एक के बाद एक स्टूडियो सब खरीदता गया। हाँ, सही, पिक्सार खरीदा, मार्वल खरीदा, लुकस फिल्म्स खरीदा, फॉक्स। दूसरे स्टूडियोज नहीं खरीद पाएगा वो। इनका यही तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सब भाई वो मार तो लिया। और भी चीजों की लाइन में लगे हुए हैं अभी। तो उधर के ही लोग उनका कोई रोक के ही रखे होंगे कि मालिक रुक जाओ अभी बस हो गया। बट उनका बीच में एक बड़ा पीआर चला था शिप वाला, एवेंजर्स की शिप वाला, नहीं क्रूज शिप, उसमें भी भयंकर एवेंजर्स 3 रेस्टोरेंट्स। अरे वो उसका ट्रेलर भी निकाले थे ना, ये सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और कुछ था वो।
एंटमैन अल्ट्रॉन था यार उसमें, लोगों को लगा था अल्ट्रॉन वापस आ गया, एंटमैन उसे रोक रहा था। मैं वही बता रहा हूँ। और एक डिज्नीलैंड नहीं है, कई सारे हैं। वो एक्चुअल उनका जो जो मनी मेकिंग चीज है ना वो है। मूवीज तो चलो जितना कमा रही है वो ठीक है, उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा कोई। अब जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड पैसा नहीं कमा के गई तो क्या कर ले, रेड हल के भाई मर्चेंडाइज बेचेंगे वो वहाँ, रेड हल खड़ा कर देंगे, रेड हल की एक राइड निकाल देंगे, हो गया ना पैसा बराबर। मूवीज में फिर भी तुम्हारा रिस्क है सही, हाँ। कि 10 में से 3 चलेंगी 4 चलेंगी, हाँ बाकी नहीं चलेगी। अब इसमें तो जो तुम्हारा चल चुका है उसी को बनाओ और देखो छापो। ये बताता है कि लोग बोलते हैं ना स्ट्रीमिंग ये आ गया, या फिर स्विगी जोमेटो के लोग घर पे बैठ के देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कोई कल्चर हो ना, जैसे डिज्नीलैंड, अब डिज्नीलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, रेड हल कोई मतलब नहीं है, वो कल्चर है, आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, घूमोगे, किसी से बात करोगे, जाओगे, वो उसकी खासियत है। अब स्पाइडरमैन ठीक है, सोनी के साथ उन्होंने कितनी डील करी, स्पाइडरमैन की करते ही जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि फिर ये डील खत्म हो जाएगी, 3 पिक्चरों के बाद ये डील खत्म, घंटा नहीं हो रही है डील खत्म, ठीक है। डिज्नीलैंड में उनकी डील का सबसे बड़ा पार्ट मर्चेंडाइज ही है, कि डिज्नी इज लाइक कि वो हमको ये इसका पैसा हमको चाहिए, तो पिक्चर बना के दे देंगे, तुम रख लो। हाँ तुम रख रखो लो तुम, हमको मर्चेंडाइज का तो तुम जाओ डिज्नीलैंड, ठीक है, वहां पे स्पाइडरमैन की राइड है। सोचो तुम, पूरी वीआर लगा करके, और उसमें हम लोग गए थे, 3 घंटे की वेटिंग है उसमें, 3 घंटे की वेटिंग थी, और वो शोल्डर सीजन था। अगर तुम मेन सीजन में चले गए ना, ऑन सीजन, एक दिन तो तुम्हारा उस राइड में बैठने में निकल जाएगा। बाप रे। और वो जो उसके बैग बेचते हैं, उसके मास्क बेचते हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं, वो सब चीजें अलग है। अब स्पाइडरमैन के सोनी और स्पाइडरमैन की डील का कैंसिल होने का मतलब पता है क्या, वो राइड बंद करना, वो कभी नहीं करेंगे वो। कितना पैसा लगाया उस राइड पे। वो सोनी की जब भी पिक्चर पिटती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी किसी और को होती है। वो होता है ना साइड में वो पेड़ के पीछे से खड़े होके देख रहा है कि एक और पिट गई। बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है उनकी ना, आपकी हाँ ना। देख तेरे से कुछ चल नहीं रहा है, वही देखिए भाई साहब, अब आप बना रहे हैं तो आपका तो काम नहीं कर पा रहा, हम ही को कर लेने दो। सोने लाइक चलो ठीक है आप ही कर। हाँ ना यार, अब जैसे मैं ये सोच रहा था कि जो चाइनीज़ एनिमेटेड मूवी और ये सब कुछ कर दिया, उसके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर एनिमेशन का मार्केट तो कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं डेड, हाँ डेड है, हॉरर की तरह एकदम डेड। एक न्यूज़ अभी सुनने को मिल रही है, जस्ट अभी, ठीक है, जस्ट अभी आई है, एक्चुअली रियल डिस्कसिंग फिल्म वालों ने डाली हुई है, डेडलाइन सोर्स है, रियल एक्चुअल रियल पोस्ट है आर्टिकल, कि ड्वेन जॉनसन विल बी द लीड इन मार्टिन स्कॉर्सेसीज न्यू मूवी, और आगे लिखा है he will be playing a ruthless Hawaiian crime boss in the vein of Frank Costello. Oh my God. क्या सदियों बाद हम लोग ड्वेन द रॉक जॉनसन की पिक्चर में ड्वेन द रॉक जॉनसन को नहीं देखेंगे। ये तो दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। हम लोग मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की पिक्चर में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को नहीं देखेंगे। भाई आफ्टर स्पेंडिंग 50 years मैं 3 बार चेक किया हूँ कि कोई पैरोडी अकाउंट नहीं है, कुछ फेक तो नहीं है, एक्चुअल आर्टिकल है। रॉक जॉनसन की बात कर रहे हैं, कोई और ड्वेन जॉनसन आ गया। उसने बनाए थे किलर्स ऑफ फ्लावर मून, वो बनाया किलर्स ऑफ कॉलीफ्लावर मून। कॉलीफ्लावर वो फिर रॉक आएगा, शॉट को लेगा ऐसे, अपनी चेस्ट पंप करेगा इधर उधर, ये देखो एक गोभी है। स्कॉर्सेज़ी वो बोल चुका है ना कि भाई देखो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जो मेरा मन करेगा मैं बनाऊंगा। बस ये देख ही लो, शुरुआत हो चुकी है। हाँ। वो मेरे को लगता है उसकी बेटी जो टिकटॉक चलाती है ना, उसका गलत असर पड़ गया स्कॉर्सेज़ी पे। उसकी बेटी टिकटॉक पे वायरल कर दी, इसलिए ओ लेट मी ट्राई दिस, अरे हट के कुछ करता हूँ। कि एक्टर्स को मूवी में कास्ट करते हैं, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, माया हॉक, देखा तुमने?
उसमें लोग बोल रहे थे भाई ये बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो करते होंगे, बड़े वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं करते होंगे। हियर वी आर। लियो आई थिंक एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद आप करते हो ना, देखो एक्टिंग तो मैं करवा ही लूंगा, वो ना डायरेक्टर से रॉक कहेगा चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज बोले अरे रॉक भाई यार ये क्या लाइन बोल रहे हो, लाइन ऐसे ही तो बोलनी है, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु द रॉक इज। वो A24 Scorsese के बोलेगा। साथ मूवी कर रहा है रॉक ना कि भाई अब मैं करूंगा सिनेमा और कुछ नहीं। देखते हैं वो भी, Scor- देखते हैं। स्कोरसेजी उसको आके बोलेगा अच्छा इस शॉट के अंदर मैं कैमरा ऐसे लेके आऊंगा, वो चाकू आके तेरे को मार देगा। और वो बोले मुझे मुझे ये मेरे स्किन के अंदर चाकू जाएगा, ये हाथ लगा के देख, ये हाथ लगा के देख। मैं तो इमेजिन ही नहीं जाएगा। कर पाता रॉक को ड्रामा करते हुए भाई, कि रॉक ने ड्रामा किया है। मुझको याद नहीं है रॉक कि ने कभी भाई किया है। देखो पिक्चर में किया ना किया हो, जिंदगी में रियल लाइफ में बहुत किया है। रियल लाइफ में इतना हो जाता है कि भाई यार पिक्चर में क्या ही, फिर पिक्चर में कुछ एक्शन एडवेंचर थ्रिल। उसने वो ड्रामा के ऊपर बढ़ के एकदम जो एपिक ड्रामा होता है ना WWE, भाई साहब वो क्लियर कर चुके हैं। फिर बोलेगा कि Damn मैं रिटायर हो यार। चुका हूँ WWE से, पिक्चर पिट जाएगी, फिर मैं अरे आई एम बैक 2025 इज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड। द अल्ट्रा बॉस। मैं एक्चुअली पता है यही सोच रहा था कि यार अब मतलब तुम देखो ठीक है, ट्रैजेक्टरी देखो, रेड 1 खत्म, कुछ नहीं था ठीक है। उससे पहले रॉक की कौन सी मूवी आई थी? ब्लैक एडम। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ब्लैक एडम आई थी। ब्लैक एडम कितनी बुरी पिटी, ठीक है। उसके पहले कौन सी आई थी? पता नहीं भाई यार क्या किया था, द हॉब्सन शो। See, this is नहीं, this is Red what Bar- exactly I'm trying to point out कि रॉक की पिक्चरें कौन सी आ रही हैं लोगों को याद नहीं रहती, और जो याद रहती भी हैं तो वो यही याद रहती कि कितनी बुरी थी। वो रेड नोटिस, ठीक है, रेड नोटिस थी। तो ये ऐसी पिक्चरें कर कर के भी और इतना बुरा रिजल्ट देने के बाद भी बंदे को काम मिल रहा है, और ऐसा छोटा मोटा काम नहीं मिल रहा। वो मोआना में फिर वो लाइव एक्शन में वही बन रहा है, वो मावी। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, अब मोआना जैसी और मूवी करो, नाम और बना बोल लिया दो उसने, मैं ही सही है हूँ। ना। हाँ अब उसने नाम बना लिया है तो फिर तो इतनी आसानी से थोड़ी हटेगा वो। भाई यार नाम तो यार डिज्नी का भी है, नाम तो भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का भी है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या मजबूरी है इन लोगों की, क्या मजबूरी रही है आपकी स्कॉर्सेज़ी आई साहब? थिंक पता है वो रॉक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। हाँ इसलिए। वो तो ठीक है, लेकिन बुरा एक्टर है तो सिर्फ प्रोड्यूस कर ले पिक्चर, लेकिन वो यही है कि मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मैं एक्टिंग भी करूंगा। वही ना, अब वो बनना चाहता है मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह, वो वाला ऑरा हो, हीरो वाला, जब उसके टाइम पे था। हाँ वो हीरो वाला ऑरा लेके चलना चाहता हो। वो भूल चुका है कि वो टाइम बीत चुका है। एग्जैक्टली। बॉलीवुड में हीरो कल्चर खत्म। वो नहीं आता बहुत- था हर तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे अपना दारू और क्या 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 उसको तो promote इसीलिए करना। फॉलो करके ही रखा रहता हूँ कि अब कौन से ड्राइव वे में जाएगा। ड्राइवे में जाए, कौन सी क्रीम लगाएगा, क्या क्या करेगा। भाई मैं पता है ये मानता हूँ कि एक्टर कल्चर है कहीं कहीं पे, लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड एक्टर्स के लिए, जैसे RDJ वो अभी अनाउंसमेंट कर देता ना मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के साथ, वो इंटरनेट ब्रेक करने वाली न्यूज़ है। ये भी है लेकिन ये गलत तरीके से। किसी अब मीम्स आ रहे हैं, द हायरार्की ऑफ पावर इन हवाईयन माफिया इज अबाउट टू चेंज। उसको देखना प्रमोट कैसे करेगा स्कॉर्सेज़ी की पिक्चर को। एक पॉशनेस होती है ना कि हाँ हम सिनेमा बना रहे हैं, सीरियस ये होता है। घंटे आग लगा दिया आसपास। नहीं वो तो भाई आग वाग ठीक है, वो अपनी क्रीम लगाते हुए ये मैं पापा टूई की थोड़ी सी मॉइस्चराइज कर रहा हूँ गाइस, बाय द वे आवर न्यू मूवी। भाई मैं सोच रहा हूँ इससे भयंकर प्रमोशन तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी करने वाला है। भाई वो मैं बता रहा हूँ 100%। वो शूटिंग के दौरान भी इंस्टाग्राम लाइव जाएगा। वो नहीं अपनी जिम से वीडियोस बना देता है। बिल्कुल हाँ, ये टेरेबाना टोस्ट, ये 4 AM in the morning, और ये वो चीट मील इज रेडी, बाय द वे आवर न्यू मूवी इज कमिंग आउट इन थिएटर्स। बगल में स्कॉर्सेज़ी भी बाइसेप मारते हुए। हाँ ओ भाई वो तो भाई जिम से वीडियो बनाते बनाते उसके वो पेशाब की बोतल वायरल हो गई। हाँ भाई पेशाब करके रख देता, बोले मैं जा नहीं पाता हूँ क्योंकि यहाँ टॉयलेट नहीं होता है, तो मैं यहीं इसी में मूत देता हूँ।
भाई तो खुद डिस्पोज भी कर, अपने एजेंटों से डिस्पोज करा रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि बॉटल की ओपनिंग कितनी बड़ी थी? अब ये तो वही जाने भाई। वाइन की बोतल अच्छा, देखे ही होना उसमें कितनी, जो कॉक कितना बड़ा वाइन होता के है। नहीं, वो वॉस की बोतल आती है ना, वॉस पानी की बोतल है। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा ये ऐसा नहीं नहीं भाई, इसमें से रॉक पानी पीता भी नहीं होगा। वो पेशाब करना तो बहुत दूर की बात भाई है। कास्ट भी मैं देख रहा हूँ आ रही, मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं था, अब ट्वीट्स और आ रहा है उसी आर्टिकल को टैग करते हुए। इट इज ट्रू देन। हाँ तो मतलब मूवी में ड्वेन के साथ साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैं बोलने वाला लियोनार्डो डिकैप्रियो तो होगा ही होगा। उसके बिना तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अपनी आंखें नहीं खोलता, कैमरे का वो ऑन बटन नहीं दबाएगा वो। एमिली ब्लंट होगी उसमें, एंड क्राइम थ्रिलर है, डिस्क्राइब्ड एज डिपार्टेड मीट्स गुडफेलास। वो सब तो ठीक है, इतना सब बैकग्राउंड आप दे रहे हो। ये पता है अभी से कोलेटरल डैमेज से बचा रहे हैं कि भाई यार अरे शिट, साइन तो हो गए कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या करें। थोड़ा सा डिपार्टेड का नाम फेंक देते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो, और एमिली ब्लंट ले लेते हैं, अभी ओपेनहाइमर में खूब चल गई, ठीक है। और गुडफेलास भी बढ़िया मूवी है, तो इनको सबको एक साथ अच्छी चीजें एक साथ डाल दो। लोग मजे ले रहे हो, हु इनवाइटेड माय ब्लड। ठीक ना? ये बिल्कुल उसके पिच जैसा क्यों लग रहा है, जैसा अपने से मांगा जा रहा है। भाई कोई अच्छी पिच दो, अच्छी पिच दो। भाई क्या ले बैठ के ले पिच तेरी। और एक्चुअली कंसीडर कर ली सुबह उठ के, क्या गुड फेलास, डिपार्टेड, जिसके अंदर लियो तो होगा ही, लेकिन साथ में आएंगे एक्चुअली मैं बता ड्वेन द रॉक जॉनसन। अभी एग्जीक्यूटिव्स को तो भाई ऑर्गेजम आ गया। सोचो स्कॉर्सेसी की मूवीज एक ऑब्लिगेशन होती है ना, साथ ही साथ एक भार भी होता है, चलो ठीक है आईएस सिनेमा के नाम पे देख लेना है, लेकिन अब एक्साइटमेंट भी है। मैं तो भाई फर्स्ट डे देख रहा हूँ इसको। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अच्छा, सुबह पता है नहा धो के। ये मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये रॉक अपना सपना पूरा करवा रहा है आईमैक्स में रिलीज करवाने का। ये शूट होगी आईमैक्स कैमरा पे, और ये लगेगी आईमैक्स स्क्रीन्स पे, समझे? दिस इज द ट्रिक। डैम, एक्चुअली मैं बैक कर ही लिया स्कॉर्सेसी को। मैं कहूँगा यार अब मैं पिक्चर बना, अब तुम देखो ऐसी पिक्चर तुम यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये मैं कर रहा हूँ। रेड वन के प्रमोशंस भी उस हिसाब से तगड़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो समझ आ ही गया था पिक्चर कैसी होने वाली है। अरे वो प्राइम वीडियो वालों ने रुकवा दिए होंगे भाई कि यार अब बस हमको मालूम है। पैसा वो पैसा भी पंप करना बंद कर देता है स्टूडियो, जब उनको समझ में आ जाता है ना, गिव अप मार देते हैं वो पिक्चर पे। रेड वन ओटीटी पे आ गई क्या? ओटीटी पे ही थी वो पिक्चर आई थिंक। नहीं थिएटर्स में थी, रेड वन थिएटर्स में थी। हाँ आ गई प्राइम, मैंने देखी है प्राइम पे ही देखी थी। ओ इससे रिलेटेड मेरे को न्यूज़ याद आई कि जेम्स बॉन्ड का जो था ना अभी तक, हाँ वो कि उसके क्रिएटिव डिसीजन लेने के राइट्स 2 लोगों के पास थे, उन्होंने वो जाने दिया, अमेजोन को दे दिया। वो ओनर रहेंगे वो, बट क्रिएटिव डिसीजन अब अमेजोन लेगा अभी जेम्स बॉन्ड को लेके। इसमें पता है क्या कांड हुआ था कि ये लोग जब जेम्स बॉन्ड की अमेजोन के पास राइट्स थी लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल नहीं था, तो वो बारबेरा ब्रोकोली जो है ना, उसकी जो क्रिएटिव वो है ओन करती है, वो बनाने नहीं दे रही थी अमेजोन वालों को, क्योंकि उसके हिसाब से अमेजोन वालों का पता है क्या प्लान है, उनको जेम्स बॉन्ड की मूवी तो ठीक है, फिर उसके स्पिन ऑफ भी बनाना है, स्पिन ऑफ शो, स्पिन ऑफ मूवी भाई यार। तो इसीलिए बारबेरा ब्रोकोली नहीं कर रही थी। हाँ तो उन्होंने क्या किया कि यार पैसा तो हमारे पास बहुत है, तुम बस मुंह खोलो। वो होता है ना कि मतलब वो एक ऐसा ब्रांड है कि जब आता है तो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर आ रही है, ठीक है, एक्टर कोई भी हो, तुम नया ले रहे हो जो भी ले रहे हो, बट फिर अब उसको वापस मार्वल की तरह तुम डाइल्यूट मत कर देना कि साल में 2-2 वही होगा। एक आया ना प्रोजेक्ट जेम्स बॉन्ड का, वो पटक रहे हैं, एक पहले तो टीवी शो पटकेंगे एंड वो करेगा गंदा टैंक, और उसके साथ बाकी सारे वो कैंसिल कर देंगे। पहले वो पिक्चर निकालेंगे जिसमें जेम्स बॉन्ड के साथ 4 एजेंट होंगे, फिर वो हर एजेंट पे वो
नहीं, वो पहले बेसिकली ऐसे movie ऐसा करके आएगी। सिटाडेल बनाना चाहते हैं। हाँ, वो वो ऐसा कैसे करके। निकालेंगे, जैसे क्या होगा कि जेम्स बॉन्ड अपने मिशन पे है तो उसको रास्ते में कोई एक एजेंट मिलेगी जो 10-15 मिनट के लिए होगी मूवी में, या मिलेगा, और फिर वो एजेंट को इतना ज़्यादा ऐसा बना देंगे ना एकदम इंट्रीगिंग कि हाँ इस पे फिर अनाउंस करेंगे कि इस पे शो आ रहा है। अब मालिक इतना कर ही रहे हो तो एक एना द आर्मास वाली एजेंट पे बना ही दो। बैलेरीना आ तो रही है। बैलरीना, वो जॉन विक अच्छा वाला। वो तो जॉन विक पे है ना। हाँ, अरे जेम्स बॉन्ड में थी ना भाई वो अभी नो टाइम टू डाई में। अरे वो कहेंगे एना द आर्मस इज ओल्ड, सिडनी स्वीनी इज न्यू। अरे नहीं, हमको वही चाहिए उसका या accent फिर देख के मजा आ वो गया था। हॉलीवुड की आलिया भट्ट है ना, जेंडेया, उसके अरे हाँ, अभी मैं क्या उसको कहाँ डाक बोल बना रहा दे। था? हैंकॉक 2। हाँ, हैनकॉक 2 भाई यार, इसकी एजेंसी भी बहुत तगड़ी है भाई, मानना पड़ेगा यार। मतलब स्पाइडरमैन हर जगह जटाएं फैलाई हुई है मैडम ने। हाँ, ठीक है, मार्वल में है, ड्यून में है, अब इसमें भी चली गई, हैनकॉक में भी। वह हैरी पॉटर में मैकगोनिगल और डंबलडोर का रोल बाकी है मेरे को लग रहा है। भाई वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी शोज इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक ना, यूफोरिया लीड कर रही है बंदी। सिडनी स्वीनी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि यूफोरिया के अगले सीजन को शूट करने के लिए मैंने कितने प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो जान रही है कि मेरा टैलेंट कहाँ से उजागर हुआ है, तो यूफोरिया मुझे कंटिन्यू करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं देखना चाहूँगा अगला सीजन कैसा होगा। आखिरी है, कुछ आखिरी नहीं है भाई, चलेगा, चल रहा है, वो ट्रॉमा बेच रहे बस। समझ गया मैं। अब पता है उसके साथ भी यही हुआ कि जो उसके स्टार्स है ना वो इतने पॉपुलर हो गए, जैसे शेरलॉक के साथ हुई थी। सब। हाँ, शेरलॉक आता था शो, याद है, बेनेडिक्ट निकल के आया उसी से। उसके स्टार इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनको आखिरी सीजन करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। नहीं, हाँ, जबकि वो 2-2 3-3 एपिसोड ही हाँ करते ना। थे सिर्फ। वो था मार्टिन फ्रीमैन था और मार्टिन उसका जो फ्रीमैन, विलन था वो था हॉबिट में। बहुत बिल्कुल हद तक ही है ना था। वो सिडनी स्वीनी 3 के बाद करे भी ना, अगर मार्टिन 4। फ्रीमैन बाद में मार्वल में आ गया ना। हाँ, वो तो एक मूवी करी मार्टिन फ्रीमैन ने, लेकिन वो उसका मेन तो हॉबिट था। हॉबिट की वजह से उसको डेट नहीं मिल रही थी, 3 पिक्चरें थी हॉबिट की। लेकिन है सिडनी स्वीनी बहुत बहुत आगे चली गई भाई। आई थिंक जेंडेया तभी भी, जेंडेया सिडनी स्वीनी के बीच में है न्यू जेन क्या बात कर एक्ट्रेसेस रहे हो? का। जेंडेया बहुत ये ऊपर है क्या भाई। लगा जेंडेया रखा के है भाई प्रोजेक्ट तुमने? देखे तुमने? जेंडेया के प्रोजेक्ट्स बड़े हैं। हाँ नहीं, ड्यून वो क्रिस्टोफर भाई नोलन तुम के साथ ड्यून भी को कर रही है ना, ओडिसी मैडम में वेब भी से है ना वो। कंपैरिजन कर रहे हो। नहीं, ड्यून बड़े हैं। ड्यून भाई, को और- मैडम वेब से कंपैरिजन कर रहे हो। नहीं, वही। मैडम वेब कौन कौन बोल रहा है, मतलब आई थिंक सिडनी स्वीनी प्रोड्यूस भी कर रही है ना पीछे से अरे प्रोजेक्ट्स तो को। जेंडेया भी प्रोड्यूस कर लेगी, उसके पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है ना। और वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी में भी है ना शायद, हाँ, Next वाली, जो अभी आ रही Odyssey। है। ओडिसी हाँ। में। सोचो तो कहाँ है तुम्हारी सिडनी स्विनी भाई, कंपैरिजन करा अरे रहा था। उसका वो है ना फियांसे, ये फेक पीआर में लगा हुआ है उसके। मैं क्या पीआर तो तुम्हारे जैसे लोग हैं कि भाई सिडनी स्विनी का PR में इतना नहीं, हल्ला उसके गुल्ला PR मचा में हुआ लगा है। हुआ है। पीआर में भाई, हाँ। पीआर में। अबे उसका पोस्टर देखा था मैट डेमन का, ओडिसी वाला? पोस्टर नहीं, अच्छा आई लग थिंक रहा है। शूटिंग का ही एक स्टिल आया हुआ था। सही था। हाँ, अच्छा लग रहा है। वो बताओ यार, न्यूज़ आ रही थी कि अभी कास्ट कर लिया, सीधा शूटिंग की फोटो कि कर दी चालू हमने, अगले साल आ भी जाएगी पिक्चर हैं। अरे ये मेरे को तो पता है, ये लगा कि टॉम हॉलैंड को लेके वो इतना वो कर रहे थे कि टॉम हॉलैंड ये वो। आई थॉट टॉम हॉलैंड बनेगा ओडिसिस, उसको अच्छा मेरे को ये लग रहा था। मैंने कहीं देखा था कि शायद हो सकता है मेन कैरेक्टर कोई और हो। हाँ, ये मेरे को भी लग रहा है कि वो कुछ और तरीके से दिखाएंगे। टॉम वो। हॉलैंड का कैरेक्टर हो सकता सकता है है। मेन कैरेक्टर हो। लेकिन नहीं, वो सेंस भी बनाता है ना। ओडिसियस जो भी बोलते हैं उसको, वो 7 साल आइलैंड पे कैप्चर रहता है देवी के लिए, तो फिर तो वो एज वही सेंस बनाती है ना। फिर जब वो आता भी है, अपनी बीवी पेनोलोपी होती है शायद, आई डोंट नो, तो फिर पहचान नहीं पाती, अपने पति को ही नहीं पहचान पाती है वो कि कौन है। फिर वो शायद वो लोगो देखा होगा ना इंट्रो मूवी का, को तीर भालों में से निकालना होता है, हाँ TSG। फिर TSG वो है क्या ऐसा कुछ तो। फिर वो उसका टेस्ट होता है कि जो मेरा कर लेगा इसको,
वही एक्चुअली में मेरा सही पति है। बट सही है यार, 2023 में आई थी ना ओपनहाइमर, जुलाई में। हाँ पिछले साल आई थी। चलो 1.5 साल में शूटिंग चालू तो कर दी उसने। शायद एक आग कोई और स्टिल या लीक देखा है मैंने, शायद ट्रोजन हॉर्स का कुछ ऐसे करके, मे बी शायद उसी का हो या फिर किसी और को, आई डोंट नो। ट्रोजन हॉर्स इस पे नहीं हो सकता, वो तो ट्रॉय हो गया। ट्रॉय वाला ट्रॉय वो माउंटेन केव के अंदर वो लोग बनाने वाले ना, एक कुछ तो 8 फीट का हाँ मैकेनिकल ओरिजिनल आइलैंड पे शूट कर रहे हैं जहाँ से वो लोर उठा था। तो भाई आप नोलन के साथ तो ये रहता ही है। तो इसीलिए तो अभी शूट करेंगे वो, और 1 साल 2 महीने में पिक्चर थिएटर में। हाँ मेरे को लगता है उस पे वाला का काम वो- चल रहा होगा, बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने प्री थोड़ा प्रोडक्शन तो चालू ही होगा, तभी वो हाँ। कास्टिंग वगैरह सब वही। किया उसने। तो वो जो दूसरे शॉट्स होते हैं ना, मतलब जो बाकी क्रू के साथ होते हैं, लड़ाई वड़ाई वाले शॉट्स होंगे, वीएफएक्स वाले शॉट्स होंगे, वो चले गए होंगे अभी से। वो ऐसा हो गया होगा ना कि बोला होगा कि मैंने खाली फर्स्ट एक्ट लिखा है, कहते बस वही दो मुझे, मैं काम करवाता हूँ पीछे से। हम शुरुआत कराते हैं, आप दो ये 4 पन्ने, अरे 2 पन्ने ये दे दो, पर इस पे तो क्रेडिट्स ही हैं, वो भी दे दो, दे दो, वो भी वही तो लिखवा लिखने देता हूँ। पड़ेंगे। उन्होंने देखा था वो ट्वीट में अपने ही हैंडल के पोस्टर को कॉपीराइट हाँ टेक डाउन करा दिया था। यूनिवर्सल वाले भी अपनी आईडी को, अपने ही आईडी से पोस्ट की हुई फोटो को टेक डाउन करा दिया। कॉपीराइट, इसको कॉपीराइट मारो बोले कि नहीं सर ये तो अपना ही है, मारो फिर भी। दिस इज हाउ वी सेट एन एग्जाम्पल, हम किसी को भी नहीं बख्शते। और मतलब क्रिस्टोफर नोलन के लिए काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आरी कैमराज से मोस्टली शूट करता है ना वो, तो उन्होंने अब उनका एक नया कैमरा अनाउंस किया है। अच्छा हाँ, इसमें क्या किया? अच्छा हाँ वो नया वाला क्या? RE265 करके है। आई बिलीव कि ये IMAX सर्टिफाइड होगा, तब तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, वो पूरी पिक्चर इस पे शूट कर देगा, देखना। क्योंकि वही इंटरस्टेलर वगैरह नहीं कर पाया था, क्योंकि वो काफ़ी बल्की होते थे और बहुत आवाज़ वगैरह करते थे। तो अब वो उसको डिजिटली लेके आ गए हैं, तो उसको देखना पड़ेगा मुझे एक्चुअली कितना IMAX क्या है इसका। बट सही है, अगर करता है इस पे तो पूरी पिक्चर ही कर डालेगा। बीच में ओपनहाइमर का भी बोल रहे थे शायद वो कि काफ़ी मतलब एक लार्ज पार्ट शूट हुआ, इफ नॉट द एंटायर मूवी। बीच में बट क्या जैसे कहते हैं? ओपनहाइमर के साथ में क्या था ना, कि ओपनहाइमर एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है उसका। अगर तुम वो वाला सीन छोड़ दो, टेस्ट वाला, तो वो क्योंकि वो उस मूवी की एक्चुअल हाईलाइट ही वही है, बहुत सारे लोग वही देखने गए, बाकी उसमें कन्वर्सेशंस है। तो जैसे होता है ना कि आपको हाँ मतलब वो IMAX में देखने जाते हो तो एक आपको विजुअल स्पेक्टिकल चाहिए, जैसे अवतार हो गई। तो आई थिंक ये इसके साथ कर सकते हैं लोग, ऑडिसी जो आ रही है। नहीं, ऑडिसी एक स्पेक्टिकल होगी भाई, भयंकर। डैम, ये कैमरा तो बहुत जबरदस्त बनाया यार। पता नहीं क्या एक्टर की मूवी है, एक सेकंड। मूवी का बजट भी बहुत हाई फाई है भाई, अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव क्रिस्टोफर नोलन मूवी है ये। हाँ, वो यूनिवर्सल वाले तो अंधा पैसा दे देंगे भाई नहीं, और उसको तो तो देना भी चाहिए मुझे लगता है। तो जो बंदा ओपनहाइमर की मूवी जो एक बायोपिक सी लगती है, हाँ, जिसमें मैक्सिमम टाइम बिलियन लोग गई। बात कर रहे हैं, वो इतनी बिलियन चली गई भाई, या और R-rated थी वो। सोचो तुम, सिर्फ और क्रिस्टोफर वो नोलन ऐसी के मूवी है नाम ना, पे। हाँ वो ऐसी मूवी है ना कि लोग उसकी फिर ये DVD और फिर ब्लूरे वो भी बहुत खरीदते, पेल के बहुत, खरीदेंगे, हाँ, वही, बहुत वही। बिकेगी। तो वो वही उस ये इसीलिए यूनिवर्सल वाले ले ले बना फूंक, चलेगा ऐसा। एंड एक्चुअली वो बनी भी काफ़ी सस्ती थी, शायद 120 मिलियन या 140 मिलियन कुछ तो बजट था उसका। हाँ नहीं, कितना 100 था? में सुन रहा था, और इतने एक्टर्स को कास्ट वोस्ट किया था, कितने तो ऐसे ही आ गए होंगे ऐसे ही आ गए होंगे। ना। नोलन के पिक्चर के तो पैसे उसे छोड़ो, मैं काम करता हूँ। RDJ तो भाई जितने मार्वल से ले रहा है उतने में तो पूरी पिक्चर बना डाली इन लोगों ने। 100 मिलियन बजट था इनका, बताओ। 100 मिलियन डॉलर से पूरी पिक्चर का बजट अब था। तुम सोचो रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतना तो मार्वल के 2 पिक्चरों के लिए ले रहा है। भाई वो सोचो, फिर मैनेजर
वो बोलता भी क्या होगा, सर आपने तो उस पिक्चर में इतना ले लिया था, हमसे क्यों इतना ले रहे हो? तो बोले यार सालों उधर ऑस्कर भी तो मिला था। ऑस्कर मिला था, तू दिला सकता है? बोले साले वो पिक्चर नोलन बना रहा था, तुम लेके आओ नोलन को। बोले क्या मैं फ्री में करूंगा। आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिट हो गया कि उन्होंने किलियन मर्फी को लिया मेन एक्टर, क्योंकि एज कम्पेयर टू मॉडर्न स्टार्स प्रॉब्ली उनकी फीस उतनी नहीं होगी। पॉसिबली किलियन मर्फी भाई बहुत मतलब वो जेन मोड में चला गया है अपनी लाइफ में यार, हो जाता है मुझे लगता है एक पॉइंट के बाद ना। एक किलियन मर्फी वैसे भी बहुत उन एक्टर्स में से जो लाइमलाइट में नहीं रहना पसंद करते कभी भी। अभी मैंने ब्रूटलिस्ट देखी ना, एड्रियन ब्रोडी एक्टर, वो भी एकदम जेन मोड में भाई बंदा फील हो जाता है, क्योंकि अब फिर मैं इंटरव्यूज देखना थोड़े से पसंद करता हूँ कि वहाँ पे उस एक्टर कैसा था, आराम से चिल बैठ सिगरेट वैसे वैसे झाड़ रहा है पीछे, नहीं मैं कर रहा था एक पैर एक के ऊपर, इतना चिल बंदा, मैं क्या बताऊँ, रियल चिल गाय। एड्रियन ब्रोडी की एक मूवी देखी थी मैंने काफी पहले, आई थिंक द जैकेट नाम था, क्या नाम था? आई थिंक टॉम हार्डी, मैड्स मिकल्सन, अपने जॉन विक वाला हीरो का है द जैकेट। हाँ, एंड एड्रियन ब्रोडी, ऐसे कुछ है हीरोज, अपने जेम्स बॉन्ड वाले एक्टर भी, ये ऐसे कुछ एक्टर्स हैं वो मतलब उठ चुके हैं। ठीक है, अब बस अच्छी पिक्चरें करनी है, अभी पैसों से लेना देना नहीं है हमें, काम लेकर आओ आप। इस बंदे की एक मूवी देखी थी मैंने, द जैकेट, ठीक है, काफी पहले देखी थी। इसमें इसका प्लॉट क्या रहता है कि ये ना मतलब एक असाइलम में होता है, मेंटल असाइलम में, और पागल ही रहता है। तो वो जो जैकेट होती है ना, स्ट्रेट जैकेट, याद है तुमको? स्ट्रेट जैकेट होती है, तो स्ट्रेट जैकेट में जब भी इसको डालते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, मतलब उसकी फिजिकल बॉडी वही है लेकिन बाहर की लाइफ जीने लगता है। वहाँ एक लड़की से प्यार व्यार कर लेता है, लड़की मिल जाती है, वहाँ अलग लाइफ चल रही है, यहाँ अलग लाइफ चल रही है। वो शुरू से ही ऐसी पिक्चरें करता है इस तरीके की। काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी वो, मतलब मेरे को ठीक लगी। मैं काफी छोटे में देखी थी बट मेरे को समझ में आ गया था कि यार है कुछ इसमें ये कुछ बढ़िया पिक्चर है। उसका एंड भी काफी विचित्र एंड था उसका। मैंने कुछ टाइम पहले इसकी डिटैचमेंट देखी हुई थी, बड़ी इसके अलग डिफरेंट टाइप की मूवी थी, पसंद आई, डिफरेंट टाइप की थी। हाँ, एंड यह है मतलब उन तरीके के एक्टर्स में ना, क्योंकि जान रहा है कि मुझे वो वाली मूवीज तो मिल नहीं रही है, यही करता हूँ। और फिर जब नहीं, तो इज्जत, कई लोगों को पता है शौक होता है, हाँ, कि यार क्या है इसमें, मार्वल की मूवी में क्या है, पैसा मिल जाएगा लेकिन फिर क्या है। कई लोग अपना पोर्टफोलियो ही वही, उसमें इसने गोस्टेड की ना, एप्पल वाली बुरी मूवी, उसमें विलन था और एक्टिंग तो अच्छी की बंदे ने, लेकिन वही समझ में आता कैश ग्रैब। वो फिर आपको अपने बिल भी पे करने हैं। हाँ, अब आई डोंट थिंक इस मोमेंट पे से बिल की टेंशन वेंशन होगी। नहीं, कई लोग अपना, अब जैसे ये मूवी चली ना, इसको शायद अगर ऑस्कर मिल गया, हाँ, अब तो फिर तो हाँ, वो होता है ना कि एक नया घर खरीद लिया, अभी क्या है मतलब एक नाम हो जाएगा आपका, फिर हाँ। आपका ये हो गया कि हाँ ऑस्कर विनिंग मूवी करी, अब नॉमिनेटेड तो हो ही गया, तो वो काफी फर्क पड़ता है उससे। आई थिंक वो मूवी थी ना, वो कॉमेडी मूवी थी, वर्ल्ड के एंड के ऊपर थी, जिसमें जोना हिल था और ऐसे कई सारे कॉमेडी वाले एक्टर्स थे। लियोनार्डो डिकैप्रियो भी था उसमें, वही क्या? हाँ, तो उसमें नहीं, सेटन आता है एंड में और बैकस्ट्रीट बॉयज का गाना डांस होता है। नहीं, वो नहीं देखी। तो उसमें उसका बिहाइंड द सीन्स के बारे में मुझे पता चला था कि एक्चुअली में वो जो जितने भी एक्टर्स खड़े थे वहाँ पे सीन के दौरान में, क्योंकि ऐसे फराह खान टाइप वाली पिक्चर थी ना, सारे एक्टर्स ही आगे इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे एक्चुअली में हेट कर रहे थे वो सब एक दूसरे को। तो राइटर ने वो सीन लिखवाया कि चलो दुनिया एंड हो रही है और एक भसड़ होगी सबके बीच में, 4-8 लोग खड़े हैं और तुम सब एक दूसरे का काम पे गालियाँ दोगे। मेटा मूवी थी और बहुत फन है, मैं नाम बताता हूँ। तो जोना हिल था उसमें, तो उसमें जोना हिल पे एक बंदा शॉट लेता है कि भाई तू तो एकेडमी नॉमिनेटेड हीरो है, चूतिए तू
क्यों नहीं उस तरीके से खुद को मार्केट करता है, हमेशा रोता रहता है बैठ के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर। और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ओ भाई ये इस बारे में थी मूवी। ओके, एक मूवी का नाम मैंने एक मूवी देखी थी, लियोनार्डो डिकैप्रियो था उसमें, जेनिफर लॉरेंस थी, डोंट लुक अप। डोंट लुक अप, देखिए? हाँ नहीं डोंट लुक अप हाँ, देखिए यार। डोंट लुक अप अच्छी मूवी थी, काफी सही, उसका एंड भी काफी तगड़ा था। मैं इसका देख रहा था अभी, उन्होंने जो किया हुआ है कैमरे का, तो बेसिकली उनका एक 35 मिलीमीटर सेंसर था और उसकी जो बॉडी थी ना उसमें उन्होंने बड़े वाले सेंसर फिट कर दिया है। ओके, तो अब ऐसा हो जाएगा कि वो लोग, पहला वाला जो था उनका 65 मिलीमीटर वाला वो IMAX सर्टिफाइड था, तो होपफुली ये भी हो जाएगा। तो अब लाइक कंसिडरेबली छोटी बॉडी है उनके पास, सही। हाँ, तो पूरे पिक्चर तो weight कम है। हाँ, और इनफैक्ट ये नया वाला कैमरा वो बेच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ रेंटल पे ले सकते हो तुम। आवाज कट गई तुम्हारी। यू कैन नॉट बाय। नया ये वाला जो कैमरा? नया उन्होंने निकाला है ना, नया कैमरा जो निकाला है ना, यू कैन नॉट बाय, सिर्फ ओ, रेंट कर वही सकते लोग हो। देंगे। हाँ, या सिर्फ रेंट कर सकते हो, खरीद नहीं सकते। वो एक्चुअली में वही चाहते ही हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो साला रेप्लिकेट ही ना हो सके। हाँ, हाँ, और भाड़े पे चला है, सबको सब्सक्रिप्शन सर्विस ही बनना है। और भाई जानते हैं कि अगर यही- नोलन के हाथ में वो तो भाई सब्सक्रिप्शन वो सर्विस उस से मूवी याद का आया कि नाम है भाई- जो हाँ? जो बता रहा था मैं, मूवी दिस इज द एंड। इसमें जेम्स फ्रैंको, जोना हिल एंड बाकी I सारे think ये मैंने actors थे। देखी है, मुझे याद अरे नहीं देखिए है। भाई, बड़ी अच्छी कॉमेडी मूवी है। क्या बता रहे थे नेक्स्ट? एक मांगा है, उसका एनिमे अनाउंस हुआ है। मांगा का नाम मैं रीड करता हूँ, ठीक है। मैरिड वुमन्स लिप्स टेस्ट लाइक अल्कोहल, a series about drinking strong canned alcohol with older women and making them cheat. एक मिनट, फिर जो सेकंड पार्ट बोला उससे फिर से बोलो। मैं थोड़ा डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ क्या? मतलब शादीशुदा महिलाओं के साथ कैन वाली दारू पियो और उनको चीट करने पे मजबूर करो। ये पूरा Are you sure anime, ये- मांगा। Are you sure ये एनिमे ही बनेगा? अप्रैल में आ रहा है। ये तो है, साली लिखते तो बड़ा इलेबोरेट नाम होता है। वही। अरे भाई नाम में ही पूरा नाम कोई भी- कंफ्यूजन आ- नहीं, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। हमें प्लॉट बताने की जरूरत नहीं, आप टाइटल भाई, और फिर जब आप मांगा या एनीमे पढ़ो ना तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम समझाया जा रहा है आपको। ये क्या केएलपीडी हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे वो बनीगल सेनपाई में हुआ था वो, बाप रे। हाँ, मैं कह ये देखने थोड़ी ना आया था मैं। उसमें तो सब एकदम दिमाग घुमा देने वाली जो भी कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स, साइंस, वो घुसा देते बनी गर्ल पूरी की कोशिश picture में। कर रहे थे लोग कि भाई ये ऑडियंस एक एपिसोड में ही बंद कर दे, एक में नहीं तो दूसरे में, तीसरे में तो बंद कर ही देंगे। भाई बड़ा इसका- फोर प्ले बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई इन लोगों का। इसका पोस्टर भेजो तुमको, ग्रुप पे भेजता हूँ रुको। ये जो मांगा बोला ना मैंने, देख के डिलीट कर देना, ठीक है। क्यों डिलीट कर दे? फिर मुझे किस बात का, किसका डर भाई? जा भाई, हाँ जा रहा है। ला 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 ला। देखो ये हरामी शायद वन व्यू वंस वाला भेजा है। अबे यार आज नहीं है, थोड़ी यादें भी तो ताजा रहे भाई। ऑफिशियल वॉल्यूम का पोस्टर है। यो अब मैं देखा, मैं 2 सेकंड के लिए रुक गया कि नेक्स्ट टाइम जापान अकेले जाऊंगा मैं, हटाओ। और दारू पियोगे कैन वाली, ताकि मैरिड वुमन। What happens in Japan stays in Japan. इसमें मतलब ऐसा क्या है, ये तुमने जो एक बार खोलने के उस पे भेजा है, हाँ, ये तो कुछ नहीं गूगल यार, करके ऐसे भी ही। लोग देख लेंगे ना। हाँ, नहीं उसके अलग अलग हैं पोस्टर्स, हाँ। बट ये वाला काफ़ी चल गया उसका। तो मैं वन पीस देखा मैंने, और आगे का देखा। वाटर 7 पे आ गया हूँ मैं।
भाई अब जाके उसका जो है ना गुड स्टफ चालू हुआ है. वाटर 7 फिर एनिस लॉबी फिर मरीन फोर्ड इज लाइक सीधा ऐसा जाएगा अभी स्टोरी. वाटर 7 मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं सोचते ही. Water 7 भाई में बहुत वाइल्ड जाता है यार. वो लोग अभी बहुत वाइल्ड जाता है. वहां पर हैं कि उनका पैसा चोरी करके पैसा चोरी करके जा रहे होते तो वो तो वापस ले लेते हैं. फिर वहीं कहीं पे है. सुपर. अरे हाँ, तुम देखो वो उसॉप को मार दिया उन्होंने काफी बुरी तरह से, तो अब वो जा रहे हैं उसमें. हाँ. वो एक फ्रीक हाउस में जाते हैं. हाँ. वहाँ पर है. यार अरे यार अभी तो भाई मेरे को याद आ गया आगे क्या क्या होने वाला है. अच्छा है. इट इज सो इमोशनल. मैं एक सीन आता है मैं देखता हूँ ना मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है अभी. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. अच्छा लग रहा है अभी वाटर 7 मेरे को काफी पैराडाइज टाइप का बनाया है उन्होंने वाटर 7 ना. अरे वो वर्ल्ड बिल्डिंग तो है ही बट स्टोरी जिस तरीके से एस्केलेट करेगी ना अगले 100 एपिसोड्स में. मतलब अगर अब तक अगर यहाँ चल रही है तो सीधा यहाँ फिर स्क्रीन के बाहर बहुत वाइल्ड जाएगा अभी तो. और जब वो वाइल्ड जाके ख़त्म हो जाएगा ना तब बस इतना समझना कि ये हाफ पॉइंट हुआ है स्टोरी का. अच्छा लग रहा है मेरे को अभी तक तो, मतलब अच्छा ही लग रहा है. करो तो तुम देखना. और जैसे वो मैं एक मोमेंट की बात कर रहा था तुम देखोगे समझ में आ जाएगा कौन सा था काफ़ी इमोशनल. तब बात करेंगे उसके बारे में. और बताओ क्या है भाई. आज अपने पास कुछ है नहीं खास बात करने के लिए, तो बस ऐसे ही बतौलेबाजी चल रही है ना. कुछ नहीं, और छोटी मोटी न्यूज़ है इधर. इनविंसिबल देखा? हाँ नहीं मैंने देखा. सेकंड एपिसोड कैसा चल रहा है? 5 आ चौथा एपिसोड. 5 आ गए. अभी का पांचवा. थर्सडे 12 बज गए तो नहीं, अभी आज ड्रॉप हो गया क्या? सुबह आ अभी गया. सुबह आ गया आज. नहीं तो गुरुवार को दोपहर 12-1 बजे आ जाता है. एक सेकंड रुको. अच्छा ये कर लो. एक थोड़ी सीरियस टॉपिक पे बात करनी थी. थर्सडे फ्राइडे को इंडिया में आता है ना. अरे यार मैं देख तो रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुक जाओ. प्राइम वीडियो. अभी तो 12 बज ही गए. सो नहीं मैं देख चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें. 5 मतलब पांचवा एपिसोड आ episode? गए. पांचवा आ गया? 5 मैं देख लिया था आज ही. भाई यार ये स्कैम क्यों कर रहा है? मैंने कैलेंडर मार्क कर थर्सडे सुबह आता है. सुबह दोपहर तक मतलब. पूरा कैलेंडर हिल जाता है. रुको बताओ बादल तुम क्या कह रहे थे? नहीं इसका कर लो फिर वो करते हैं लास्ट में. तो मतलब वही है. तुमने 4 चौथे तक देखा था ना. 4 तक देखा. चौथा तो अच्छा है. चौथा इज अच्छा, गुड. वो फाइनली वो आपको ओमनी मैन इन एक्शन देखने मिला. डैम कब सीजन 1 के बाद अभी डायरेक्ट. वो अभी ऐसे मार्क का कैरेक्टर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ग्रो कर रहा है ना. उसका दोगलापन तो ऐसे दिख ही रहा है, लेकिन वो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में ग्रो कर रहा है. वो ईव को डेट पे लेके जाता है, फिर फ्यूचर की बात वहाँ पे देखने को मिलती है, फिर वहाँ उसकी जान लेता है. तो वो अच्छा लग रहा है कि ऐसी बात नहीं कि पूरा एंटी ही हो गया कि नहीं जो है इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, लेकिन अभी भी सोच रहा है इस बात को लेकर कि हाँ मुझे पर ये अच्छा गलत कर लगा रहा कि हूँ जिस तरह से आप पता है, तुम अगर उसके फर्स्ट एपिसोड या फर्स्ट सीजन से अभी तक देखोगे ना, तुम्हें मार्क ग्रो करता हुआ दिखेगा. हाँ एज एन कैरेक्टर ग्रो करता है. दैट इज द इंटायर पर्पस ऑफ द शो. क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी यही होता है कि वो वीक से स्ट्रॉन्ग तो बनता ही जाता है. मतलब स्टार्ट में ही वो ऐसा होता है कि उसके पास पावर्स नहीं होती और वो वेट कर रहा होता है कि कब पावर्स अवेकन करेगा. फिर वो एकदम सुपर हीरो की दुनिया में यहाँ से स्टार्ट करके Exactly. वो उसी की जर्नी है पूरी इनविंसिबल. हाँ और मतलब आप जैसे एज ए कैरेक्टर भी उसको ग्रो करते हुए देख रहे हो. जो मुझे लगता है कि ये एनिमेटेड शो ने काफ़ी अच्छा काम किया है दिखाने का. जैसे उसके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या लोगों को मार देना सही है, क्या मैं बुरा इंसान तो नहीं बन रहा हूँ. और मार्क अभी सिर्फ 19 साल का है.
ये बात तो देखो, सिर्फ 19 साल का है। वही तो, वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है वो मुझे अच्छी लगी, और वो हाँ कन्वे कर रहे हैं, मतलब उसके कपड़ों से भी कन्वे हो रही है। वो जैसे पहले टी शर्ट और स्वेटर वगैरह पहनता था, तब हाँ। शर्ट्स और ट्राउजर्स पहन रहा है। सो यू हाँ गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब वो बॉय फेज से निकल के वो मैन फेज में जा रहा है धीरे धीरे। ये इसलिए बोलते हैं ना कि उम्र से मैच्योरिटी नहीं रिफ्लेक्ट होती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस से होता है। सही, मेरे को मतलब सही उसका एनिमेशन बस बहुत खराब लगता है मुझे। हाँ बाकी उसकी कहानी अच्छी है और वो बहुत दिखाते भी अच्छा है, और मतलब उसके जो कुछ कुछ मोमेंट्स इतने गोल्ड है ना, कि वो जैसे अभी लास्ट में देखा होगा एपिसोड 4 का जो लास्ट पूरा वो उन्होंने दिखाया था, वो वाला हाँ एक्शन ना एलन और वो वाला, वो आपको देख के लगता है यार क्या भयानक पोटेंशियल है इसमें, क्या तगड़ा भाई पोटेंशियल है। बहुत। इसको प्रॉपरली एनिमेट किया होता ना, बैटल बीस्ट भाई, वो तो अरे यार वो तो था मेरे कि फेवरेट भाई कैरेक्टर्स में से भाई यार, मतलब बस विल्ट्रमाइट्स का नाम सुन के खुश हो गया। डैम बोले बस मेरे को तूने विल्ट्रमाइट प्रॉमिस किए थे, कहाँ है विल्ट्रमाइट्स। और बता वो भी एक तरीके की लाइफ को दिखाता है बैटल बीस्ट की, कि मतलब भले भले ही आप मतलब उसको रिक्रूट कर लिया अर्थ के किंग पिन ने लड़ने के लिए, कुछ नहीं, और बताए वो बस मैं कि तू मुझे मार दे बस, इस तरीके से। वो और वो भी मतलब बोल रहा है वो हाँ कि अगर मैं विल्ट्रमाइट के इसी फाइट में विल्ट्रमाइट से लड़ते लड़ते मर जाऊं तो इससे हाँ। अच्छी मौत नहीं मिल सकती मुझे। हाँ वो मतलब ऐसे कैरेक्टर ऐसे लगते हैं आपको कि यार भाई वो अभी भी तो एक तुम life देखना है भाई। कॉमिक्स में, तुम्हें पता है इसका नहीं भाई, अभी सीजन 3 खत्म होगा तब मैं कॉमिक शुरू कर रहा हूँ। कॉमिक्स में ना बैटल बीस्ट मेरे फेवरेट मोमेंट्स में से एक है बैटल बीस्ट का कॉमिक बुक्स में। एक बैटल है मजा दिला देगी, वो एक कैरेक्टर अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई है, जब वो आएगा तो ऑटोमेटिकली मजा आने लगेगा। 2 कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली, अभी इनविंसिबल के जो मेन विलन्स है उनकी एंट्री नहीं हुई है, तो उसमें से एक कैरेक्टर है वो मतलब जब वो आएगा तो मैं मज़ा ऑटोमेटिकली आने लगेगा। इस सीजन के एंड में शायद उनकी एंट्री कराएंगे। अच्छा वो मैंने कुछ सुना हुआ है उसके बारे में सुना हुआ है कि मतलब- मे भी शायद आ सकता है। हाँ इस सीजन के एंड में तो लाना ही पड़ेगा, और कब तक होल्ड बैक करेंगे वो। और वो मतलब बैटल बीस्ट का मूवमेंट है एक के साथ। मैंने सुना है, कुछ चीज़ें सुनी, वो सीक्रेट वाला बंदा, उसकी मैंने फ़ोटो देखी हुई है, वो आएगा आगे इन फ्यूचर, जो एलन द एलियन है वो लूज़ करेगा, और वो लूज़ करेगा तो उसका भी खतरनाक मोमेंट बिल्ड होगा। ओमनी मैन एंड बैटल बीस्ट की भी लड़ाई है लेकिन काफ़ी आगे। देखो तुम ये खत्म होता है मैं करूँगा, क्योंकि एनिमेशन बहुत डिसअपॉइंट करता है इसका। अगले सीजन का भी उन्होंने अनाउंस कर ही दिया है कि फरवरी या स्टार्टिंग में ही आ जाएगा अगला सीजन भी। अच्छा फेब स्टार्ट में आ जाएगा, हाँ तब भी टाइम है। कॉमिक कैचअप कर लूँगा तो भाई यार। बताओ बादल क्या कह रहे तुम? अरे तो वो कोमल नाहटा वाली वीडियो देखी किसी ने? नहीं। वो कौन है? तो अरे कोमल नाहटा रिव्यूअर है। पहले किसी टीवी नेटवर्क के लिए काम करते थे, मुझे याद नहीं है, बट मैंने उनको टीवी पे देखा हुआ था जब मैं छोटा था। वही मूवी क्या अच्छा, आई, ये कौन सी आई, ओके हाँ उसका हाँ, बॉक्स ऑफिस बताने के लिए ऐसा। एनालिस्ट और वो critic हाँ, वगैरह, हाँ। हाँ। तो अब उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, और वो जो आजकल मतलब एक प्रैक्टिस चालू हो चुकी है कि आप टिकट खरीदते हो, सीट्स खुद ही बुक कर देते हो, तो उसको लेके उन्होंने मतलब खोल के रख दिया पूरा कि ऐसे ऐसे होता है। आप अपने ही जेब से करोड़ों रुपए डाल के पहले दिन की सारी आधे ज़्यादा थिएटर फुल होता है, लेकिन अंदर कोई होता नहीं है देखने वाला। उसमें मैडॉक फिल्म्स का नाम लिया कि उनकी स्काई फोर्स में किया हुआ था वो जो टिकट का ऑफ़र दिया था ना कि 200 रुपये की टिकट पे 170 रुपये वापस मिलेगा तुमको जो भी है। हाँ, तो वो 200 पे कैसे- आई थिंक 200 ही मिल रहे थे। हाँ अच्छा, वो कुछ था कन्वीनियंस फीस भी देना पड़ रहा था तुमको। हाँ सिर्फ 25 रुपए कन्वीनियंस फी। हाँ। डैम। हाँ तो वही बता रहे थे कि उसका कैसे मतलब वो उन्होंने यूज़ किया मूवी के कलेक्शन बढ़ाने के लिए कि 200 तुम खरीद रहे हो, वो दिखा देंगे कि 200 का सेल हो गया है और यहाँ से तुमको पैसा भी दे देंगे, लेकिन वो कलेक्शन में ऐड हो गया पैसा अरे भाई ऐसा। हाँ मतलब टिकट सोल्ड इक्वल्स तो- टू मनी मेड। हाँ हाँ
तो वही वो बता रहे थे कि पहले के टाइम पे भी चलता था, बट वो थोड़ा थोड़ा करते थे, लाइक हज़ारों अमाउंट जो है ना रुपीस, हज़ारों में करते थे, फिर वो लाखों में, और अब तो मतलब वो करोड़ों में पहुंच चुका है। बाप रे। एंड ये वीडियो डालने के बाद मैडॉक का ही आया था ना छावा, उसकी प्रेस स्क्रीनिंग पे बुलाया नहीं। किसको? उनको? हाँ, जिन्होंने वीडियो बनाई थी। अच्छा। अब तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो मुझे वीकली वो भेज देते हैं इस हफ्ते क्या क्या निकल। एक मैंने शेयर की थी तुम दोनों के साथ। हाँ। मैंने सामने से बोला था भाई मुझे उस ग्रुप में ऐड मत करो बाकी जो जो मटेरियल है भेज देना मुझे वो काउंट मत करो बाकी लोगों में मुझे। अच्छा, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेनी, लेकिन मजे पूरे चाहिए। नहीं मजे भाई, पॉपकॉर्न लेकर आइए आप इधर बैठ के, क्या चल रहा है। इससे मेरे को याद आया, तुम्हारे पास भी आया होगा मैसेज, आया था क्या चीज? बट ये प्रैक्टिस काफी बुरी है यार, कि आप अब बेसिकली ऑडियंस को चुनतिया बना रहे हैं। इसमें बता, मैं जानना चाहता हूँ कि नुकसान किसका है इसमें? नुकसान ऑडियंस का है यार, लोगों का नुकसान कि आप मतलब अपने जेब से करोड़ों रुपए डाल के खुद ही टिकट खरीद रहे हो, फिर बाद में उसका बड़ा अमाउंट दिखा के ढिंडोरा पीट रहे हो कि मेरी पिक्चर ने इतना कमा लिया। मतलब लोगों को वो लगता है नहीं, इसी मे भी शायद अच्छी होगी। ये तो इसे वो एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे आग लगा देते होंगे इन पैसों को। और ये तभी आग लगा रहे हैं ये जानते हुए कि हम आगे से बना लेंगे। हाँ, उसका रीजन नहीं वो, हाँ बोलो। तो इसमें ना ऐसा नहीं है, देखो मेन एक तो बात कैसा है, मार्केटिंग जब तुम करते हो मूवी का, जब तुम प्रमोशन करते हो तो लोगों को पता है कि अच्छा तुम प्रमोशन कर रहे हो, दे नो कि यू आर मार्केटिंग इट। यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि मार्केट कर रहे हो? थिएटर में टिकट बुक है, तुम नंबर पोस्ट कर रहे हो कि भाई मेरी पिक्चर ने इतना कमा लिया, अब उनको थोड़ी पता कि खुद की जेब से पैसा डाल के तुमने वो नंबर बढ़ाया हुआ है। और दूसरा इसका क्या होता है ना, आई थिंक उन्होंने अपनी वीडियो में बोला हुआ था या किसी आर्टिकल में मैंने रीड किया था कि ये नंबर्स बढ़ा के वो दिखा देते हैं कि ये हमारा इतना हो गया, वो उतना हो गया, तो उससे फिर वो OTT और वहाँ से, समझ रहे हो, रिकवर करने के लिए बड़ा दिखाना, ये भी एक उसके अंदर एंगल है। हाइप गेम तो रहता ही है। हाँ, हाइप में क्या, चलो देखते हैं क्या चीज़ चल रही है। अब जैसे इसका एग्जांपल तुम ये ले लो कि कोई बहुत ही जनरल ऑडियंस है, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे इतनी प्रेजेंस नहीं रखते, या एक ऐसा एज ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं है, तो उनको क्या दिखता है कि यार ये मूवी इतना पैसा कमा रही है, ठीक है, न्यूज़ वाले कवर कर रहे हैं, जो आज तक और जी न्यूज़ और जो भी फलाने का मेरे को पता नहीं जो भी है, तो वो कवर कर रहे हैं, तो उससे क्या है, वो तो हाँ, तो उससे दिमाग में लोग क्या आते हैं, यार पिक्चर पैसा कमा रही है मतलब अच्छी होगी, चलो देख के आते हैं, ये होता है। और बता ये बता है, बहुत पता नहीं कैसे कन्विंस कर लेते हो ओल्डर जनरेशन, क्योंकि नई जनरेशन तो समझ रही है कि क्या आप मार्केट कर रहे हो, क्या रील पेड चल रही है, कि क्या चीज़ ऑर्गेनिक आ रही है, एंड उसे न्यूज़ चैनल्स वाले ऐसे धड़ल्ले में कवर करते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा कुछ रेवलेशन हो गया। एंड ऑन दैट बेसिस मतलब अब तो देख ही रहे होगे हाल फिलहाल में कि बिना नई जनरेशन को पूछे कि हाँ एक्चुअल में तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, क्या तुम्हारे ऊपर हम तुमसे पूछ के तुम पे मोरल पुलिसिंग कर सकते हैं कि नहीं मतलब हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। अभी जैसे अभी आज ही का बता रहा हूँ ना मैं, आज ही का मैसेज है, ठीक है, 4 सॉन्ग प्रमोशन 1 मूवी प्रमोशन, काइंडली शेयर योर कमर्शियल्स। कौन से गाने आ रहे हैं, कौन सी मूवी आ रही है पता नहीं भाई। 4 सॉन्ग बोला, 4 गाने? 4 सॉन्ग 4 गाने। अरे बाप रे, ये तो अंधा आता है भाई, ये तो मतलब और लोग करते हैं। अभी तुम देखना कुछ दिनों में ही ये जो मैंने बोला है पॉपअप होगा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं। 4 गाने नहीं तो 2 गाने की कोई रिएक्शन देता वो मिल जाएगा तुमको, कोई उस पर बात करता हो, कोई रील बनाता हुआ। इसकी वजह से पता है जो नए ग्रोइंग क्रिएटर्स हैं वो तुरंत मतलब उनको खरीद लेते हैं। हाँ ना, क्योंकि भाई उन्हें तो भाई चाहिए पैसे, पहली स्पॉन्सरशिप, उनको भी घर चलाना है। बाकी बड़े लोगों को तो जरूरत नहीं है, लेकिन इवन सब कुछ बड़े क्रिएटर्स भी करते हैं भाई, मैं बोलने वाला था ये। हाँ, और फिर देख के फील होता है कि यार फिर अच्छा क्या बचा हुआ है इसमें। मतलब
पता है इसका सबसे बेस्ट तरीका है ना, आपको करना है आप करो, ठीक है। तुम आज देख लो ट्विटर पे पोस्ट, भाई ट्विटर की पोस्ट तुम्हें दिख जाती है कि मतलब कितनी वो है, पेड है, लेकिन वो तो है, आपको वो करना तो है, है। लेकिन आप वो टैग लगा दो, ऐड लिखो या कुछ ना कुछ करके आप बता दो, हाँ नहीं बता। ट्रांसपेरेंसी रखो, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, लोगों को पता है कितनी बार मेरा इसी बात पे बहस हो जाती है कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ, हाँ मैं तो लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं कहते भाई चूल्हे भाड़ में जा, ठीक है। आगे दूसरी चीज़ का ट्रेलर मैं जा रहा हूँ कवर करने। मैं वही तुम कह रहे थे ना कि छोटे उनको खरीद लेते हैं, या कोई नया आ रहा है तो उनको खरीद लेते हैं। भाई पुराने वेटरन्स जो हैं, हाँ वो कौन सा ऑर्गेनिकली कर रहे हैं? क्या है क्या है? यही है एक आउटरेजस अमाउंट बोल दो, फिर देखो क्या बोलता है। अरे भाई मेरे को पढ़ना ही नहीं इस मामले में। मेरे को लग रहा है कि आउटरेजस अमाउंट बोलना भी ऐसा नहीं हो जाए कि कल को आपका वो स्क्रीनशॉट उठा के यूज कर लेंगे, देख तूने अरे पैसे तो बताए थे। इसने इतना बोला था। हाँ। ऐसा तो बोले। कई लोग तो पता है, मैं यार जब- स्पेसिफिकली मेल में जैसे आ रहा है ना मेरे पास कोई, तो मैं उसको सबसे पहली लाइन ये लिख देता हूँ कि मैं आई डोंट डू बेटिंग एप्स और पेड रिव्यूज, अगर कुछ है और है तो बताना। फिर वो कहता है हाँ है, आप नंबर शेयर करो ना, फिर वो वही हाँ ठीक है यार, ये जब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को पैसे की एक्चुअली काफ़ी ज़रूरत पड़ चुकी है, तब मैं पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला कि भाई लोग पनीर आज से मैं पोस्टिंग कर रहा है, आज से मैं पनीर पोस्टिंग करेगा, आज से तैयार हो जाओ। बेटिंग ऐप सब आएंगे तुमको, तब तुमको भाई देखना है देखो, नहीं देखना है क्या करो, आई नीड मनी। और फिर तब चालू भाई कब ठीक है, जब तक है तब तक, जब तक मतलब हो रहा है, एडसेंस से निकल रहा है घर, तब तक निकालते हैं। आज मैं देख रहा था हाँ हाँ कभी कभार मतलब समझ में भी आता है कि प्रॉब्लम्स कभी कभार होती हैं। जैसे तुमने बताया ना कि फेज है, मे भी ज़रूरत है तो कर लिया, बता के ऑडियंस को कि भाई पनीर पोस्टिंग होने वाली है। जैसे आशीष ने एक बार क्या हुआ था, और उसने पहले स्टोरी में बोल दिया था एक दिन पहले कि भाई कल से पनीर पोस्टिंग शुरू हो रही है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। लेकिन फिर जब आपको नहीं ज़रूरत है, आपका काम चल रहा है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? अब बता क्यों नहीं, अब आप अभी भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो आपको अपने एनालिटिक्स में वो हाई दिख जाता है ना कि महीने का इतना मुझे मेंटेन करके चलना है, ठीक ना। फिर वो आपको लाल दिखता है ना कहीं पे भी, तो यार हाँ भाई, इधर से कंपेंसेट कर लूं क्या, उधर से कंपेंसेट उधर से कर लूँ क्या, मैं उधर से कर लूँ, तो वो आपका लालच आपका काम खराब कर देता है। हाँ वो फिर वो इंटीग्रिटी। अभी आज मैं देख रहा था, ये तो एडसेंस की बात हुई ना, एक कोई सा रील आई थी मेरे सामने, ही शॉर्ट आया था, यूट्यूब शॉर्ट। तो उसमें कोई क्रिएटर होगा बाहर का, वो दिखा रहा था कि उसके एक वीडियो कितना गया था, आई थिंक कुछ थे 700-800 के व्यूज़ थे उस पर, और उसका कितना रेवेन्यू होगा उस वीडियो पे, सोच, इमेजिन करो, गेस करो, चलो कहाँ का क्रिएटर था? बाहर विदेशी था, अंग्रेज था, अंग्रेजी में ही बात कर रहा था। टाइम $3,000-4,000 $9,000 शॉर्ट नहीं थी, लॉन्ग फॉर्म था। शॉर्ट पे उसके थे कुछ मिलियन में व्यूज थे, तो वो शॉर्ट पे उसका $5,000 था। भाई यार बहुत अच्छा पैसा मिलता है भाई बाहर, बहुत भाई मेरे को बहुत ऐसा ही लगा अच्छा। ना कि मतलब क्या, और वो भी सोचो ना, बाहर एक बार हम लोग प्राइवेटली बात कर रहे थे कि बाहर का जो कल्चर है रहने वाला, वो काफ़ी आइसोलेटेड है, तो कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनके ऊपर। नहीं 18 साल के बाद वो कॉलेज के लिए बाहर ही चले गए, वो घर ही नहीं लौटे, घर पे अपॉइंटमेंट दे के आ रहे हैं कि मम्मी पापा मिलने हम आपसे, हम आना चाहते हैं, ठीक है, वरना आ नहीं रहे। और वो भाई रेंट घर का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन $3,000-3,500 में अकेले आप रह सकते हो। हाँ ऐसा हिसाब है उधर।
एंड फिर उसके ऊपर भी अगर ऐसे सोशल मीडिया से ऐसे पैसे आ रहे हैं, इवन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स, क्या कहते हैं, एडसेंस ही नहीं, एडवर्टाइजर्स तो और भी ऊपर से, एंड फिर तो वो पैसे तो आप ही के हैं। अरे हाँ, तो मैं वही उस बंदे ने बोला कि ये जो हाँ। है ये तो इस वीडियो का है, प्लस मैंने $4,000 लिए थे उससे, स्पॉन्सर से, इसी वीडियो पे। मैं मैं तो एमके बस भाई पीएचडी का सुन रहा हूँ, और पता है उसके सब्सक्राइबर भी नहीं ज्यादा, नहीं 20-25 हजार सब्सक्राइबर थे। वीडियो व्यूज की कंसिस्टेंसी भी नहीं, किसी वीडियो पे 14,000 15,000 व्यूज हैं, तो एक वीडियो है वो जो गया वो स्पाइक करा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा पे करते हैं। इसी पे मैंने मॉइस्ट क्रिटिकल की पता नहीं कोई वीडियो देखी थी। वो बंदा शायद उसका नहीं, जो गेमिंग वाला उसका बनाया हुआ था कंपनी, गेम खेलने वाला, तो किसी ऑस्ट्रेलियन लोगों को वीज़ा नहीं मिला था, तो उन्होंने अपने ही मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिस पे ही मतलब केस कर दिया था। एंड बाकी लोगों से लड़ता रहता है, तो वो भी बोलता है भाई मेरी लॉयर्स की टीम तैयार है, अगर तुम्हें करना है तो आ जाओ, मैं देख लूँगा। तो उधर इतना पैसा है कि वो लीगली भी स्ट्रांग है कि ठीक है, अगर आपको लड़ना ही है तो देख लो, मेरे पास भी पैसे हैं, लॉयर्स हैं मेरे पास, आके लड़ लो। इधर झाट किसी के पास पैसा नहीं है। पेंगुइन जी जो जिसकी बात है, चार्ली की, उसने बताया हाँ, था चार्ली। अपना एक स्ट्रीम पे, उसने हाँ। स्टारफील्ड की स्ट्रीम करी थी, उसकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्ट्रीम थी वो, उस पर उसको $80,000 मिले थे। $80,000 एक स्ट्रीम पे, और ये सिर्फ यूट्यूब का है, ट्विच पे करता है वो अलग, ठीक है। और जो सुपर चैट वगैरह आती है, नहीं शायद सुपर चैट इंक्लूडेड होंगी इसमें, लेकिन वो ये बता रहा था कि जो उसको ये मिले हैं ना $80,000, ये रीप्ले के मिले हैं, मतलब स्ट्रीम के टाइम का उतना नहीं था, जो लोगों ने बाद में देखा है ना। उसके भाई जो पीछे उलझुलूल वाली चीजें रखा रहता है, वो ब्रांड्स की अलग ही चल रही हैं, खुद वो का उसका अलग चल एक रहा तो है। उसकी कॉमिक है, ठीक है, वो गॉड हैंड तो गॉड स्लैप, गॉड स्लैप, हाँ गॉड स्लैप राइट, वो है। और एक वो उसकी जो मशीन है वो भी उसी की है। भाई अगर जस्ट इन केस अगर यूट्यूब इंडिया इतना पैसा देने लगे ना भाई, अरे कब, क्या बात कर रहे हो भाई, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, लोगों को इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन यूट्यूब इंडिया का पैसा नहीं बढ़ रहा। नहीं भाई, नहीं बढ़ रहा, और बढ़ने के चांस भी नहीं है। यार सोचो यार, उसका $4,000 इतने में कितनी जापान की ट्रिप हो जाती। तभी तो कुछ नहीं होता भाई। ये लोग एक वीडियो डालेंगे, फिर 10 दिन बाद एक वीडियो डालेंगे, हाँ, हफ्ते में एक वीडियो डालेंगे। मतलब जो उनका एडसेंस है ना, उसका अपन को आधा भी मिल जाए तो अपना बहुत सही हो जाएगा। छोड़ो यार, क्या जो होने वाला नहीं जो उसको हो नहीं बात सकता करके उसके क्या बारे में मतलब क्या ही है। बात अब करें। क्या कह सकते हैं भाई, लेकिन हाँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कि दूसरे लोगों को क्या होता है, उधर क्या बहुत होता है। फर्क है यार, बाप रे। हाँ, क्योंकि अभी लीगल स्टैंड पॉइंट से आपको डराया जाता है ना। आई थिंक अगर उस चीज़ पे अगर बंदे स्ट्रांग हो जाए, अगर पैसे हों तो वहाँ से भी स्ट्रांग हो ही जाएगा बंदा। वहाँ से हो गया तो फिर तो वो दुनिया ही जीत ले इंसान। वहां से भी तो नहीं हो पा रहा। यार देखो, अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओ शिट, मैंने भाई वो जापान वाला उड़ा देना चाहिए था, ठीक है। मांगा वाला पता नहीं उसको लेके भी आ जाएगी, ये समाज में गंदगी फैला रहा है। नहीं, अपन ने तो नॉर्मल बात करी है, पॉप कल्चर का पार्ट है। पॉप कल्चर इससे बहुत खतरनाक बातें कर चुके हैं अपन। अगर किसी को यही सब हाँ, निकालना नहीं, तो अगर पहले वाली स्ट्रीम में से भी निकाल सकता है। मतलब मैंने ये सोचा कि जैसे समय रैना और ये लोग को धरा गया है, ठीक है, तो इनकी फिर ये कंट्रोवर्सी, मैंने सोचा कि अपने पास ऐसा कोई चांस, तो मैंने कहा यार अपन तो बहुत पहले पकड़े जा चुके हैं, अगर किसी को ऐसा करना है तो अपन अपने को पकड़ने के कई मौके हैं उनके पास। अपन बच भी नहीं सकते, हमको खुद भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें छुपानी है। नेक्स्ट पॉडकास्ट कल्चर जेल मीटअप, तिहाड़ मीटअप, ये देखो तिहाड़ ये जेल फिर कर दिया हमने। हाँ, तिहाड़ जेल में मीटअप हो रहा है गाइस।
प्रीमियम के लिए मेंबरशिप फ्लोर से ले रहे बोले वो जेल में होता है ना, टन 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 आज कोई मिलने आया है, कौन मेरे से कौन मिलने आएगा, पता सब्सक्राइबर भाई सेल्फी। सेल्फी। भाई सोचो एक बंदा, एक कोई किसी का बड़े बड़े कांड करके इधर उधर बैठे हैं, अपन तीनों क्या जोक मारे थे। बोले कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा टिप्पणी कर दी थी कुछ चीजों पे। टिप्पणी कर दिए थे। क्या हो क्या Damn. क्यों ये आप अंदर एक क्यों जापानी हो? एक जापानी मांगा का नाम बोल दिया था। ना पानी मांगा। आप लेकिन आप जेल में क्यों हो ओपिनियन रखने के लिए? या करे बस क्या ही करे कर सकते हैं। 2 घंटा हो बस। गया भाई, पर कुछ नहीं पे भी 2 घंटा निकाल लिया अपन ने। कुछ नहीं अभी फिर बाद वैसे जिस पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं ना, आई थिंक वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। आवाज ही बंद हो सुप्रीम गई। कोर्ट ने शायद कुछ बोल भी दिया ना कि आप लॉ बनाओ इसके अराउंड। हाँ सुनने में तो आया मुझे। लॉ Broadcasting बनेगा bill। तो फिर सुनने में आया। हाँ? OTTs को बोला है? नहीं, गवर्नमेंट को बोला है कि आप लॉ बनाओ। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि आप बनाओ लॉ इसके अराउंड। तो मतलब उसमें क्या होगा? सोशल उन्होंने मीडिया अब बोला तो है कि रहेगा। ये जो रणवीर अलाहाबादिया जैसा एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट था वैसा मॉडरेट करने के लिए, बट अब देखो अब बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं तक रुकेगा। यू नेवर नो कि उसकी बाउंड्री कहाँ सेट करी जाएगी, एंड यू नेवर नो कि रियल लाइफ में बाउंड्री कितनी फॉलो होगी। और यू नेवर नो कि इस चीज को कौन मॉडरेट करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ, नहीं, अरे वो मैं बात रील पे लॉयर वगैरह बोलते रहते हैं ना कि अगर आपको पुलिस ने कभी ऐसा कर दिया तो आप बताना कि आपका ये भाई सामने बोल भाई तुम दो डंडा थप्पड़ निकाल मारेगा दो, भाई। वही अधिकार गया तेरा। जब तक तुम अधिकार वर्ड बोलोगे तब तक तो वो मुंह से बाहर तब निकाल तक। रहा होगा डंडा। भाई इसीलिए कोई बहस नहीं करता, तुरंत ही माफी मांग लो, पीछे आई एम सॉरी पीछे माफी मांगने से भी कहाँ हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व, देख लो ना नहीं तुम। भाई। हाँ फिर उसके बाद जो फिर आपकी करियर प्रोस्पेक्ट जाते हैं ना, फिर तब तो आप गए। भाई अपने आप को बचा लो, करियर प्रोस्पेक्ट तो बहुत बात की बात हो गई। हाँ ठीक है, पहले तो एक सिंगल पीस में बाहर निकल आओ उससे। पता चल रहा है धीरे धीरे मैन ऑफ कल्चर के जाने के बाद वीडियोस ऐसे डिलीट होती जा रही हैं। धीरे धीरे नहीं होंगे, वो तो एक बार में पूरी होंगी। एक बार में धीरे धीरे हो ना, ताकि पता ना चले लोगों को कि गायब हो गए। बस एक पॉइंट पे तो पता चलेगा जब सिर्फ 4 वीडियो बचेंगी। ओ भाई Damn. भाई यार इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, अभी बस करते हैं। सोच लो चैनल अगर हम गए तो तुम्हारा भी एक अच्छा पेट खासा पे source लात है। भाई चढ़ेगी। भाई नहीं, अपने एडिटर ने वो भेजा था ना स्क्रीनशॉट। क्या? हाँ क्यों कौन सा? एडिटर Group को में। बुलाया है क्वेश्चनिंग के लिए। क्या 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 अरे वो जो लेटिन का हाँ। एडिटर था उसको भी क्वेश्चनिंग हाँ। के लिए बुलाया था, और जो मीडिया वालों ने हरास किया था उसे। हाँ वहाँ पे तो हाँ, आदर्श अपन को भेज रहा है, वो ग्रुप पे डाल रहा है कि हाँ, ये कि भाई। पीछे कह रहा है चिंता मत कर भाई हमें। मैंने कहा साले हमें हमारी वजह से ही नंबर लगेगा उसका भी। तो ये था ना कि विल्सन फिश की तरह ऑमलेट बनाऊंगा, फिर ये वाइट कलर का सूट पहनूंगा, विलन आर्क। वेनेसा मिलेगी मेरे को। इतने थपाड़े पड़ेंगे ना भाई। ओके मेंबर लेवल 3 शाउट आउट टू अभय शर्मा। सर शाउट आउट टू सिनेमा इनसाइड विद जबरूट। सिनेमा इनसाइड विद जबरोट। मकवाना जयेश। हाँ मकवाना जयेश, आपको भी काफी अच्छा सा शाउट आउट। मेरे को 1 सेकंड के लिए रियलाइजेशन हुआ कि मैंने माइक का बटन नहीं दबाया रिकॉर्डिंग का। फिर जो मेरी एकदम से रूह निकल गई, फिर ध्यान में आया कि नहीं मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो। ठीक, बच गया। चलो भाइयों मिलते हैं चलो आपसे। टाटा बाय बाय। टाटा।